धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ पढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तो झूठ कैसे आता है लाइफ में? सबसे पहले पाप आता है, और पाप आता है उसके बाद झूठ आता है। पाप करने के द्वारा झूठ आया। सबसे पहले झूठ जो बोला गया है वह किसने बोला है? हालेलुया। झूठ की स्टार्टिंग कहां से हुई? झूठ की एंट्री कहां से हुई? झूठ लाइफ में कैसे आया? तो मैं झूठ से पहले आपको कुछ पाप के विषय में बताऊंगी। पढ़िए उत्पत्ति उसका 4 उसका 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, हाँ, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। क्या किया उसने? सबसे पहले पाप किया, उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया। वो क्या है? पाप की एंट्री हुई। पाप की एंट्री हुई। पाप करने के द्वारा झूठ आया। सबसे पहले झूठ किसने बोला? सबसे पहले जो झूठ है वो कैन ने बोला। कैन से स्टार्टिंग हुई झूठ की। आज हम देखते हैं हमारे बच्चों के अंदर झूठ कैसे आता है, आज लोगों के अंदर झूठ कैसे आता है? पाप करने के द्वारा। हालेलुया। जो हम चाह रहे हैं, जो कैन चाह रहा था, कैन चाह रहा था कि परमेश्वर उसकी भेंट को ग्रहण करे। कैन ये चाह रहा था कि लेकिन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण करा। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण करा और कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और कैन चाहता था कि परमेश्वर मेरी भेंट को एक्सेप्ट करे, लेकिन जो कैन चाह रहा था वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए कैन ने क्या करा? पाप करा। इसलिए कैन ने क्या करा? अपने भाई को मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं जो हम चाह रहे हैं? सोचो, आपका बच्चा 15 साल का है, आपका बच्चा 20 साल का है, अब उसको चाहिए आईफोन, उसको चाहिए आईफोन। और आपने बोला अभी नहीं दूंगा मैं तुझे आईफोन, अभी कॉलेज जा तब दूंगा। लेकिन उसको तो आईफोन अभी चाहिए, उसको तो मर्सिडीज अभी चाहिए, उसको तो बाइक अभी चाहिए। तो वो क्या करेगा? आप नहीं देंगे ना तो वो क्या करेगा? वो पाप करेगा। कैसे? उसको पता है मम्मी लॉकर में पैसे कहाँ रखती है, उसको पता है पापा लॉकर में पैसे कहाँ रखते हैं। और सोचो, एक लड़का जवान हो चुका है, शादी लायक हो चुका है, उसको वो लड़की पसंद आई, और उसके पेरेंट्स को पता है कि वो लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। लेकिन क्या क्या होगा आपको पता है? उसको तो उसी उसी लड़की से शादी करना है, उसको तो उसी लड़के से शादी करना है। लेकिन पेरेंट्स मान नहीं रहे, तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो अपने मम्मी पापा को मार डालेंगे। वो अपनी मम्मी पापा को मार डालेंगे। शैतान उसके अंदर अंधा कर देगा। उसको वो लड़की दिखेगी, उसको पेरेंट्स नहीं दिखेंगे जिसने बचपन से बड़ा करा है, जिसने बचपन से बड़ा करा नहीं। शैतान पाप करा देगा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। होता है ऐसा, हम देखते हैं ना। तो पहले क्या आया? सबसे पहले पाप आया। सबसे पहले संसार में जो आया वो पाप आया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है उत्पत्ति 4:8, जो हम चाह रहे हैं हमारे मन मुताबिक, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वही तो पाप है। यहाँ पे कैन चाह रहा था कि परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण करे। देखो आप आगे जब पढ़ेंगे, मैंने आपको इसके पहले ये किया बताया है। कुछ दिन के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेके गया। क्या हुआ? कुछ लेके गया। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई पहलोटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। आपको पता है क्यों केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया? क्योंकि केन कुछ लेके गया था, बट हाबिल क्या था? देखिए आप ध्यान से, केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट, मैंने आपको बता चुकी हूँ, आप फेसबुक लाइव में जाकर देख सकते हैं। वो कुछ लेके गया था, और ये यहाँ पे कुछ भेंट लेके गया। लेकिन हाबिल है, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई लेके गया था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। और सोचो, कैन चाहता था कि परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण कर। कैन अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था, कैन अपनी मनमानी पूरी करना चाहता था। कैन सोच रहा था परमेश्वर ने मेरी मन मुताबिक, कैन ने सोचा होगा कि परमेश्वर मेरी भेंट को ग्रहण करेगा। कैन चाह रहा था कि मेरे पैसों को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने कैन की बात को नहीं मानी, कैन की भेंट को एक्सेप्ट नहीं करी, उसने हाबिल की भेंट को एक्सेप्ट करी। और कई बार मनुष्य
टीनेजर्स लड़की हो गया लड़का है, वो अपनी मन मुताबिक करना चाहते हैं। उनको आईफोन नहीं मिला तो वो अपने पेरेंट्स को मार देते हैं, आईफोन नहीं मिला तो वो लॉकर में से क्या करते हैं, पैसे चुरा लेते हैं। तो ये भी एक पाप है, ये भी एक पाप की गिनती में आएगा। वो जो चाह रहे नहीं हो रहा है, उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। पेरेंट्स अगर चाह रहे हैं कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये घर तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये परिवार तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये जीवन साथी तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन उनको तो वही दिख रहा है, शैतान उनको दिखा रहा है ये तेरे लिए बेस्ट है, शैतान उनको बता रहा है ये तेरे लिए बेस्ट है। और शैतान बोलता है कि तेरी मम्मी पापा तेरे से प्यार नहीं करते, तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते, तेरे रिश्तेदार तेरे से प्यार नहीं करते, तू तो इसको भगा के ले जा। और पाप करवाता है, पाप करवाता है, पैसे चोरी करने के द्वारा, झूठ बोलने के द्वारा पाप कराता है। और क्या हुआ यहाँ पे, उसने भी अपनी मन मुताबिक करने की कोशिश करी। वो चाह रहा था कि परमेश्वर मेरी भेंट को एक्सेप्ट करे, परमेश्वर मेरी भेंट को एक्सेप्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब कैन ने अपने, क्या लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, सोचो मैदान में खेल रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे क्या क्या घात किया, मार डाला। तो क्या हुआ, पाप हुआ, स्टार्टिंग पाप की हुई। हालेलुया, क्या हुई, पाप की हुई। हालेलुया। तो आज कितने सारे लोग ये चाहते हैं, अपनी मन मुताबिक नहीं होता तो वो पाप करते हैं, चाहे उनको आईफोन लेना है या मर्सिडीज लेना है या उनको अच्छे कॉलेज में जाना है, कुछ भी करना है, लेकिन यदि वो पेरेंट्स नहीं मानते हैं, दादा दादी नहीं मानते, तो क्या करते हैं, आप देखते हो न्यूज में, आप कितने क्राइम्स देखते हो। हालेलुया। मेरे को अभी कोई बता रहा था, आपको पता है, एक दूल्हा था और दुल्हन थी, उनकी शादी हुई। मैं आपको बता रही, दूल्हा दुल्हन की शादी हुई, और दुल्हन के रिलेशन वालों ने दूल्हे को 20,000 रुपए का कोट देने से मना कर दिया, क्योंकि हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसने क्या किया, दूल्हे ने, शादी हो गई, दूसरे दूसरे दिन दुल्हन ने, जो दूल्हा था, वो दुल्हन का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ये किसका काम है, आपको क्या लग रहा है, ये आपको नॉर्मल लगता है, ये शैतान का काम है, वो पाप करवाता है। हालेलुया। कितने सारे बच्चे जो लोग हैं, जो अपनी अपनी मम्मी को मार देते हैं, क्यों, उनको मन मुताबिक नहीं मिलता है, उनको जो करना है, उनको अपनी इच्छा पूरी करना है। वो उनको मालूम है ये गलत है, उनको मालूम है ये फ्रॉड है, उनको मालूम है ये धोखा है, फिर भी वो करते हैं, क्योंकि शैतान पाप कराता है। पाप की एंट्री किससे होती, शैतान से। यदि हम पाप करते हैं, और हम पाप करते हैं, हमको पता है ये पाप है, और पाप शैतान की ओर से है। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले झूठ नहीं आया, सबसे पहले पाप आया, और पाप ने इस धरती में जन्म लिया ना, उसके बाद झूठ की एंट्री हुई। पढ़िए उत्पत्ति 4 उसका 8 और 9 दोनों पढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और देखिए, पाप करने के द्वारा झूठ आया। सबसे पहले क्या आया, पाप करने के द्वारा। सबसे पहले क्या आया, पाप आया। इस धरती पे जो आया, सबसे पहले पाप आया। कैसे पाप आया, आदम और हवा, आज्ञा ना मानी, आज्ञा ना मानी, फल खाया तो पाप आया ना। फिर इधर भी एक्सेप्ट नहीं करी, अपना मन चाहा करने, अपनी मन चाही चीज पूरी करनी थी, तो क्या हुआ, पाप आया। उसने उसको घात कर दिया, उसने अपने भाई को मार दिया। हाँ पढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, जब वो मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। मार दिया। क्या हुआ, पाप आया। हाँ आगे। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तेरा भाई हाबिल कहाँ है। तब परमेश्वर ने, हाँ, इससे पूछा, हाबिल से, कि कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। आपको पता है झूठ कैसे आया, झूठ उत्पत्ति 4 उसके 9 अध्याय से आया। पढ़िए, यहाँ पे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आज के वचन को बिल्कुल ध्यान से। झूठ की एंट्री कहां से हुई, झूठ कहां से पैदा हुआ, झूठ आया कहां से। हमको लगता है, हमको क्या लगता है कि मेरे बच्चे के अंदर झूठ कहां से है। आपको पता है, आपका बच्चा जब पैदा हुआ था, उसको उसको वो ना समझ, उसको कुछ नहीं पता है। यदि उसकी मम्मी झूठ बोलती तो वो झूठ बोलेगा। उसने कहीं झूठ बोलते हुए सुना है, उसने कई ये चीज करते हुए सुना है। यहाँ पे आप देखिए, उत्पत्ति 4 उसके 9वें अध्याय से झूठ की एंट्री हुई। पाप करने के द्वारा क्या आया, झूठ आया। झूठ किसके द्वारा है, पाप करने के। क्योंकि जब जब यहाँ पे कैन ने पाप कर दिया, कैन ने पाप कर अपने भाई को मारा, तो परमेश्वर एक चीज को पूछ रहा है, खत्म कर दिया उसके भाई को, फिनिश कर दिया। तब परमेश्वर उसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। हाबिल कहाँ है।
तो कैन का क्या उत्तर था? देखिए कैन परमेश्वर से क्या बोल रहा है? उसने कहा मालूम नहीं। उसने झूठ बोला है। कैन को पता था हाबिल कहाँ है, कैन को पता था कि मैंने अपने भाई को मारा है, कैन को पता था कि मैंने घात किया है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से झूठ बोला। उसको पता भाई कहाँ था, क्योंकि उसने खुद मारा है, वो मैदान में थे, खुद मारा है। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर ने से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है, तो उन्होंने झूठ बोला। झूठ की एंट्री कहां से होती है? हालेलुया, पाप करने के द्वारा। झूठ हमारे जीवन में कैसे आता है? पाप करने के द्वारा। क्या लिखा है? तब यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, हाबिल कहाँ है? उसने क्या कहा? मालूम नहीं। हम भी कई बार ऐसे पाप कर बैठते हैं और पूछते हैं हमें क्या पता। हमें पता होने के बाद भी हम ऐसे अनजान बनते हैं कि हमें कुछ पता नहीं। तो यह भी एक झूठ है। झूठ की एंट्री ऐसी होती है, पहले छोटा झूठ, फिर और छोटा झूठ, फिर बहुत छोटा, फिर धीरे धीरे झूठ का लेवल बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से झूठ की पूछा, जो स्टार्टिंग जो हुई है ना, वो कैन से हुई है। कैन को पता था हाबिल कहाँ है, फिर भी झूठ बोला। कैन को पता था हाबिल कहाँ है, फिर भी उसने परमेश्वर से झूठ बोला। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे? आज आज का वचन आप बिल्कुल ध्यान से समझे। आपको पता चल जाएगा रुकावट कहाँ है। आपको पता है बेबी ब्लेसिंग की कमी कहाँ है। आपको पता चल जाएगा फाइनेंस क्यों रिलीज नहीं हो, जो भी चीज रुकी हुई है आज आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज इधर उधर ना भागे, भले टाइम हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा आज। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। उसको क्या लगा? उसने क्या बोला? मालूम नहीं। हालेलुया। मैं वापस से रिपीट करूंगी। जब परमेश्वर ने पूछा तेरा भाई कहाँ है, उसने कहा मालूम नहीं, पता नहीं। उसको पता था कि मेरा भाई कहाँ है। उसको ये बात पता थी कि मैंने मेरे भाई को मारा है। उसको पता है मैंने मेरे भाई को मारने के बाद क्या किया। फिर भी जब परमेश्वर ने से पूछा मेरे तेरा भाई कहाँ है, तो उसने कहा मालूम नहीं। तो झूठ की स्टार्टिंग हुई किससे? कैन से हुई। कैन को पता था हाबिल कहाँ है, फिर भी उसने क्या करा? झूठ बोला। हम कई बार झूठ बोलते हैं और हमें लगता है हम करेक्ट है। हम कई बार झूठ बोलते हैं, हमें लगता है हम सही है, और हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा। हमें लग रहा है हमें कोई नहीं देख रहा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आपको पता है, लेकिन शायद आपकी मम्मी से आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप पापा से झूठ बोल रहे, पता नहीं है। आप स्कूल के टीचर से झूठ बोल रहे, पता नहीं। आप प्रिंसिपल से झूठ बोल रहे, पता नहीं। आप कितने लोगों से दिन भर में झूठ बोल रहे, पता नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी आंखें नित्य आपके पास लगी रहती, वो है जिंदा परमेश्वर, वो है जिंदा यीशु मसीह। वो आपको देखता है कि कितना झूठ बोलता है। आपको पता है एक झूठ के कारण हमें कितने सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। आपको पता है कितने लोग चर्च नहीं आते, तो उनको कितने सारे झूठ बोलना पड़ते हैं। एक छोटे से झूठ के लिए बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर को सब कुछ पता है, जिसने हम सबको बनाया है। आपको पता है एक गाड़ी का बनाने वाला, एक गाड़ी का बनाने वाला जानता है इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। एक घर को बनाने वाला, हम बोलेंगे ये घर में सीलन है, हम बोलेंगे ये गाड़ी चालू नहीं हो रही। जिसने बाइक बनाई है, जिसने बाइक का काम करा है, उसने बाइक नई नई परचेस करी है। उदाहरण की तरह बता रही हूँ, गाड़ी उसने नई नई परचेस करी है, और वो सामने वाला बोल रहा है अभी मैंने शोरूम पर से गाड़ी उठाई है, अभी मैंने शोरूम में से गाड़ी चल नहीं रही। उसको पता है गाड़ी में क्या फॉल्ट है, इंजन कम है, इंजन खराब है, या कुछ भी हो सकता है, इसलिए गाड़ी नहीं चल रही। हालेलुया। एक घर का बनाने वाला है, जिसने घर बनाया है। अब हरे अभी अभी तो हमने घर बनाया, लेकिन सीलन क्यों हो रही है, लेकिन पानी क्यों टपक रहा है? आपको पता है क्यों? क्योंकि उसने घर बनाते समय क्या किया था? क्या किया था उसने? तरी अच्छे से नहीं करी थी, इसलिए सीलन आ गई। उसने पानी क्यों टपक रहा है, दीवार क्यों तड़क रही है? क्योंकि उसने अच्छा पानी नहीं दिया है, उसने तरी नहीं करी है, इसलिए घर में क्या हो गई? सीलन आ गई है, इसलिए घर में पानी टपक रहा है। उसने मजबूती का काम नहीं किया है। आपको पता है, क्योंकि वो घर को बनाने वाला था। लेकिन जिसने सब कुछ बनाया है, घर की बनाने वाले को पता है प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी को बनाने वाले को पता है प्रॉब्लम क्या है। आज आपको और जिसने आपको और मेरे को बनाया उसको पता है प्रॉब्लम क्या है।
यदि इसकी लाइफ में बेबी ब्लेसिंग रुकी हुई तो प्रॉब्लम क्या है? इसके जीवन में चंगाई रुकी, प्रॉब्लम क्या है? इसके जीवन में आशीष रुकी, प्रॉब्लम क्या है? क्यों रुकी हुई है? क्योंकि झूठ खत्म नहीं हो रहा है। झूठ क्या है? जा नहीं रहा है। हालेलुया। आज आपको और मेरे को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आपको पता है, उसको पता है प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रही, वचन नहीं पढ़ पा रही, क्या प्रॉब्लम हो रही है, छुटकारा नहीं हो पा रहा, प्रॉब्लम कहां से? प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम झूठ है। झूठ नहीं छूट रहा हमसे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आज हम सब कहीं ना कहीं बाहर झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। कितने सारे लोगों को मैंने वॉच किया है झूठ बोलते बोलते। आपको पता है झूठ से बहुत सारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं हमारे। पढ़िए क्या लिखा है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। आज जब भी हम झूठ बोलते हैं ना, हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें लग रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर सब देख रहे हैं, परमेश्वर को सब कुछ पता है। सोचिए आप जब, मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी, ये बारीक बारीक चीज है ना, आपको ये आगे बढ़ाएगी। आज जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, छोटे छोटे उदाहरण बताऊंगी मैं आपसे आपको। आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, सोचिए ये ब्रदर रितेश जो बैठे मेरे सामने, जो अब व्यसन पढ़ रहे, ये मुझे बोल के जा रहे हैं कि मैडम मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने इनको किसी काम से फोन लगाया, ब्रदर रितेश आपको ये काम करना है। ब्रदर रितेश बोल रहे मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मैंने विश्वास किया, हाँ ब्रदर रितेश प्रार्थना करने जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अचानक से ब्रदर रितेश के फोन में क्या हुआ, एक फोन बज गया, या फिर उनको कुछ काम आ गया। लेकिन उस वक्त क्या किया उन्होंने, उन्होंने तो मुझे बोला था कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या विश्वास करा कि ब्रदर रितेश तो प्रार्थना करने जा रहे हैं, राइट। और मैं ये सोच रही हूँ ब्रदर रितेश तो प्रार्थना में बैठे, प्रार्थना कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन उसको क्या किया, ब्रदर रितेश ने प्रार्थना नहीं करी। फोन आ गया तो वो फोन पे बात करने लग गए। मम्मी का फोन आ गया तो मम्मी पे बात करने लग गए, और अपना प्रार्थना का समय नहीं दिया उन्हें। उन्होंने तो मुझे बोला था कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रार्थना में बैठ रहा हूँ, और मैं विश्वास करी वो प्रार्थना में बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने उस समय प्रार्थना नहीं करी, तो ये एक झूठ हुआ। अगर आपने ऐसा बोला है कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना में बैठा हूं, तो आपको अपने शब्द के अनुसार काम करना है। यदि आप बोल रहे हैं मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, प्रार्थना में बैठूंगा, एक बात अलग है कि आधे घंटे बाद 1 घंटे, यदि मैं प्रार्थना में अभी बैठूंगा तो आपको अभी बैठना है। यदि आप उस वक्त नहीं बैठे तो ये भी एक झूठ है। सोचो आपका प्रार्थना का समय हुआ, आप प्रार्थना करने आए, और आप अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से, और अपने अपने बच्चों को संभालने के लिए दिया, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार को, कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और आप फोन लेके भी आ गए अपने प्रेयर के रूम में, और फोन बज गया एकदम से। फोन बज गया आपकी मम्मी का, और आपका हस्बैंड बेबी को इसलिए संभाल रहा था क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं। अब आपने तो पूरा 1 घंटा जो आपका प्रेयर का समय था ना, आपने क्या किया, अपनी मम्मी से बात करके, पापा से बात करके दे दिया। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये झूठ हुआ। आपके हस्बैंड विश्वास के साथ अपने बच्चों को देख रही, क्योंकि मेरी वाइफ प्रार्थना कर रही होगी। आपकी मदर इन लॉ विश्वास के साथ सोच रही होगी मेरी जो बहू है वो प्रार्थना कर रही होगी, लेकिन बहू तो उनकी उनकी किससे लगी है, बहन के साथ बात कर रही है। लेकिन ये भी एक झूठ हुआ कि आपने उनको बोला मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, तो आपको प्रार्थना करने ही जाना है। यदि हम प्रार्थना उस वक्त नहीं करते हैं, और आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कर पाई प्रार्थना, आप झूठ बोला है आपने। उस समय को आपने क्या करा है, फिजूल खर्च करा है। और किसकी एंट्री, पाप की, झूठ की। किसकी एंट्री, आपने झूठ बोला। फिर आपके हस्बैंड आपका विश्वास नहीं करेंगे, फिर आपकी मदर इन लॉ विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपने प्रार्थना के समय किसी और को दे दिया। यदि आप प्रार्थना करने बैठ रहे तो आपको बोला मैं प्रार्थना करने बैठूंगा, फोन को साइड में, सब चीज को साइड में। हालेलुया। आप समझ रहे, सामने से फोन आया, गैलरी में सोचो आप टेरिस पे जा रहे हो प्रार्थना करने, सोच रहे हो अभी ठंड का दिन है ना, थोड़ी धूप ले लेती हूँ मैं, थोड़े ना विटामिन डी मिल जाएगा मुझे धूप लेने से, अभी ठंड का भी मौसम चल रहा है, धूप में। इतने में साइड वाली पड़ोसी बात करने लग गई। हालेलुया। तो आपने क्या किया मालूम, आप उससे बात करने लग गए। आपने अपने हस्बैंड को बोला अरे मैं तो प्रार्थना करने आई थी, लेकिन वो मेरे से बात करी थी। आपको उनको बोलना है एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, और आपको अपना समय है। ऐसे शैतान मालूम पाप करवाता है, ऐसे शैतान झूठे झूठे काम कराता है। आपको क्या लग रहा है कि शैतान ने वचन पढ़ने नहीं दिया, प्रार्थना न करने दिया? मैंने थोड़ा झूठ बोला है, नहीं। अगर आपने बोला है मैं प्रार्थना करने बैठूंगी, तो आपको प्रार्थना करने बैठना है। हालेलुया। उत्पत्ति 4:9 पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से पूछा,
तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, हाँ, मालूम नहीं। जब क्या है, हाँ पढ़िए, जब कैन ने, तब तब यहोवा ने यहोवा ने, कैन से पूछा, जब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल तेरा कहाँ भाई है? हाबिल कहाँ है? उसने कहा, उसने कहा, मालूम नहीं। उसने क्या कर दिया? कैन ने क्या करा? परमेश्वर से झूठ बोला। ऐसे ही हम कई बार परमेश्वर से झूठ बोल देते और हमें पता भी नहीं चलता है। वचन पढ़ रही हूँ लेकिन वचन नहीं पढ़ पाई, प्रार्थना कर रही हूँ लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाई, चर्च आने का बोला, हम चर्च आएंगे, हम चर्च नहीं आ पाए। आपने हमसे थोड़ा झूठ बोला, आपने तो परमेश्वर से झूठ बोला, हिसाब भी परमेश्वर लेगा। आपको क्या लगता है आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? हाँ मैं कल चर्च आऊंगा 12 बजे, 11 बजे। आपने किससे झूठ बोला? आपने मुझसे झूठ नहीं बोला है, और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आपने तो परमेश्वर से बोला है। यहाँ पे आके मिरेकल किसका होगा? जीवन किसका बदलेगा? काम किसका होगा? बेबी ब्लेसिंग किसको मिलेगी? आशीष किसको मिलेगी? जब कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है, मैं जो भी मेरे घर में रहते लोग, मैं उनको बोलती, अरे इन्हें अपन से झूठ नहीं बोला है, परमेश्वर से झूठ बोला है इन्हें। आए बोला, आए और नहीं आए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? यहीं पे ठहरे रहिए, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आज का जो वचन है ना, शैतान को तकलीफ देगा, क्योंकि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। तो जो जितने लोगों को ऐसा लग रहा है ना ये हमारे लिए, हमारे लिए, मैडम हमें बोल रही, मैं ये सबको बोल रही हूँ। हालेलुया। तो क्या है ना, आत्मा डिस्टर्ब होगी, स्पिरिट, शैतान की जो स्पिरिट है ना वो डिस्टर्ब होने लगेगी, थोड़ा हिलने लगेगी, थोड़ा पानी की प्यास लगेगी, थोड़ा भूख लगेगी। और कल इसी समय, सॉरी थर्सडे को आप इसी समय बैठोगे, आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो क्या हुआ यहाँ पे? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने क्या बोला? मुझे पता नहीं। हम कई बार ऐसी चीजें बोलते हैं, हमें पता नहीं, हमें पता होने की वजह बोलते हमें पता नहीं है। ये झूठ है। प्रार्थना करना, प्रार्थना करने का समय निकाला है तो प्रार्थना ही करना। सोचो आपने एक दिन फास्टिंग सोचा कि मैं आज फास्टिंग करूंगी, लेकिन फिर आपने नहीं करी। आपने बोला आज मुझे छुट्टी दो, मुझे फास्टिंग करना है, लेकिन आपने नहीं करी। ये भी एक झूठ है। हालेलुया। आप कहीं भी जा रहे हो, आप कहीं, अब देखिए, अब सेकंड चीज देखिए, मैं आपको बता दूं अब झूठ कैसे आता है, झूठ की एंट्री अब कैसे हुई। देखिए, मैंने बोला मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं इस गली में जा रही हूँ, और मैं आपके घर ना 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। आपके घर 10 मिनट हो सकते, 15 मिनट हो सकते, 20 मिनट। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको बोला कि मैं 10 मिनट आपके घर में पहुंच जाऊंगी। आप कहीं भी जा रहे हो या आ रहे हो, आपने कहा मैं 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी। लेकिन सामने वाले ने क्या कहा? अपने घर के पूरे काम को छोड़ दिया, और वो 10 मिनट से आपका वेट कर रहा है, वो 15 मिनट से आपका वेट कर रहा है, वो 30 मिनट से आपका वेट कर रहा है। और वो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। वो 10 मिनट से, 15 मिनट से, 30 मिनट से आपका वेट कर रहा है, आपको पता है। और आपने बोला मैं 10 मिनट से आ रहा हूँ, और आपको पता है आप 10 मिनट में नहीं पहुंचे। आप भूल जाइए कि सेकंड बार वो आप पे विश्वास करेगा, क्योंकि आप 10 मिनट में नहीं पहुंचे। तो क्या हुआ? ये भी एक झूठ हुआ। आपने बोला मैं 10 मिनट से पहुंच रहा हूँ। जब मैं को कोई फोन लगा के बोलता है ना, मैं बोलूंगी देखो रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताती हूँ, पहुंच जाएंगे हम। मैन ऑफ गॉड हमेशा बोलेंगे पहुंच जाएंगे, वो हमेशा बोलते पहुंच जाएंगे, वो टाइम नहीं बताते। तो हम कभी टाइम नहीं बताते, हम पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तो कभी किसी को टाइम मत बताओ, लेकिन अगर सामने वाले ने आपको जिस टाइम दिया है उस टाइम पे आप पहुंचो। यदि आप उस टाइम पे नहीं बोलते, वो सामने वाला अपने पूरे घर का क्या है, पूरा काम छोड़ के बस वो वेट कर रहा है कब आप आओगे। उसने अपने घर का पूरा काम छोड़ दिया कि 10 मिनट में आएगा, और सामने वाला 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे होकर आप नहीं आए ना। मैं आपको बोल रही हूँ ये भी एक झूठ है। आपने क्या बोला? आपको अपने शब्द के अनुसार, मत्ती उसका 5 उसका 37 में क्या लिखा है, पढ़िए। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो। यदि तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। नहीं जाना है, नहीं जाना है, हाँ इस टाइम पे जाना है, हाँ। मैं आपको बोलूंगी आप 20 मिनट पहले निकलिए। आप आप 20 मिनट पहले निकलिए, किसी के घर में जाके उनका टाइम खराब मत करिए। आप
आप पहले निकलिए, क्योंकि क्या होगा ना, सामने वाला बोलेगा ये तो झूठ बोल रहे हो। और मैं आपको वो चीज बताना चाहती हूँ, हमारी बात जो होना चाहिए वो हाँ की हाँ होना चाहिए। यदि हमने बोला हम निकल, और सुनो कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, घर से निकलते भी नहीं और वो बोलते हम निकल गए। आपको पता है कितने सारे लोग हैं, एक्चुअली क्या है ना, परमेश्वर ने ना परख का आत्मा अच्छे से देके रखा है, बहुत अच्छे से। तो हम पूछते कहाँ पर हो, हम पूछते कहाँ पर हो, तो वो सामने वाला ना चिढ़ जाता है, खतरनाक चिढ़ जाता है, और उनको पता नहीं चलता कि ये शब्द मैन ऑफ गॉड बोल रहे हैं, बोल किसी और के, शब्द किसी और के हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ झूठ आता कहाँ से है। झूठ आपकी बहुत सारे घरों में उद्धार उद्धार नहीं लेके आ रहा, क्योंकि आपका हस्बैंड सबसे पहले नोटिस कर रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके बच्चे भी नोटिस कर रहे हैं कि मम्मी झूठ बोल रही है। और सोचो जब मम्मी बोलेगी तो बच्चे तो बोलेगा बोलेगा, मम्मी बोल रही है, बोल दे, बोल दे मैं सो रही हूँ। मम्मी बच्चों को फोन पकड़ा के बोलती बोल दे मैं सो रही हूँ। मम्मी सो नहीं रही, मम्मी जाग रही थी। फिर बच्चा भी तो बोलेगा मम्मी मुझे आज ट्यूशन नहीं जाना है, बोल दो मेरी फीवर है। मम्मी ने भी उठा के बोल दिया आज ना उसको फीवर आ रहा है इसलिए वो नहीं आ रहा है। मम्मी ने तो सिखाया झूठ बोलने, मम्मी तो सिखाया झूठ बोलने। आपको पता है ये झूठ का प्रकाशन मेरे पास पहले से था। मेरे जो पापा थे ना उनको झूठ से सख्त नफरत थी, और जब भी कोई उनके सामने झूठ बोलता था ना तो वो बहुत चिल्लाते थे, डांटते थे। आपको पता है मैंने भी झूठ बोले हैं, लेकिन एकदम ज्यादा वाले नहीं बोले हैं, क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत डांटते थे। हाँ, ये लोग कोई होना चाहिए ना घर में डांटने के लिए, तो झूठ नहीं बोलना है पल पल पे। हाँ पढ़िए, मत्ती 5 उसका 37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की 37 हाँ, 37 मत्ती उसका 5 उसका 37। 35 का मत्ती 5 उसका 37, मत्ती 5 उसका 37। हाँ पढ़िए, आवाज आपकी जिसका भी वॉइस चालू है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। आज आपको अपनी बातों के अकॉर्डिंग, शब्द के अकॉर्डिंग काम करना है। आपने अगर बोल दिया है 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, तो आपको मैं बोल रही हूँ 8 मिनट में पहुंच जाना है। यदि आपने 15 मिनट बोला है तो 13 मिनट पहुंच जाना है। यदि आप बोल रहे हैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, और सुनो ट्रैफिक के कारण आप कभी लेट हो रहे हो ना, तो आप रास्ते से कॉल करेंगे कि सिस्टर ब्रदर यहाँ पे बहुत ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ जल्दी आने का। आप पहले फोन कर दो ट्रैफिक में है तो। आप उधर जाके बोल रहे हो ट्रैफिक था इसलिए हम नहीं आए, वो सामने वाला थोड़ा विश्वास करेगा। मैं करती हूँ कई बार, हम लोग ऐसा हो जाता है ना, सबके साथ होता है ट्रैफिक रहता है, इंदौर में बहुत ट्रैफिक रहता है, शाम के समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आपको पता है। तो हम क्या बोलते हैं, हम दोनों काम करते हैं। एक तो सबसे पहले पवित्र आत्मा को अलाव करते ट्रैफिक क्लियर हो, और सेकंड क्या काम करते हैं, उनको बोलते कि यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे ट्रैफिक है सिस्टर हम पहुंच रहे हैं लेकिन इधर ट्रैफिक बहुत है, लेकिन जैसे ट्रैफिक क्लियर होता है हम दौड़ाते हुए गाड़ी लेके आएंगे, ऐसा हम बोलते हैं। तो क्या होता है, सामने वाला बोल रहा है अरे नहीं वो ट्रैफिक में फंस गए, लेकिन हम वहां जाके बोलेंगे एक तो सामने वाला लेट हो गया, उसका घर का काम भी लेट हो गया, और हम उधर जाके बोले ट्रैफिक था इसलिए हम लेट आए। तो ये भी एक झूठ है। आप पहले से उसको कॉल करो, आपको ध्यान रखना है। आप घर से निकले नहीं हो, आप बोल रहे घर से निकल गए, ये भी एक झूठ है। आप इस रूम में खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो, आपको बोलना हाँ मैं यहाँ खड़े हो। यदि आप घर से निकले नहीं हो और आप बोल रहे हो कि हम 5 मिनट पहुंच जाएंगे, ये झूठ है। हम घर से निकले नहीं हो और बोल रहे मैं 5 मिनट पहुंच जाऊंगा। आप सोचिए, आप यहाँ से LIG आप 5 मिनट में नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल आप 3 मिनट में नहीं पहुंच पाओगे, तो हम कैसे बोल सकते हैं। और यहाँ से सोचो, इंदौर में जो फेमस जगह है वो है, सब लोग जानते हैं, राजवाड़ा। तो यहाँ से आप राजवाड़ा जो है 15 मिनट में नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारी बहनें आती हैं, उनको पता है कि राजवाड़ा से यहाँ तक आना 15 मिनट में नहीं हो पाएगा, 1 घंटा तो लगेगा है ना। तो हमें पता है कि ये इतने किलोमीटर है, हमें टाइम लगेगा, हमें 15 मिनट एक्स्ट्रा मार्जिन बताना है। यदि सोचो आप 1 बजे, तो आप 1:15 बताइए कि हम 1:15 तक पहुंच पाएंगे, 15 मिनट। उन्होंने आपको 1 बोला तो आप बोले नहीं हम थोड़ा 15 मिनट हो सकता है, तो हम, यदि आप बोलेंगे हाँ आपने 1 बोला हम 1 बजे पहुंच जाएंगे, तो सोचिए ये भी एक झूठ हुआ। उन्होंने बोला आपने तो बोला था 1 बजे पहुंच जाएंगे, 1 बजे नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। तो ये भी एक झूठ है। यहाँ पे लिखा है मत्ती 5 उसका 37 में क्या लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना होना चाहिए।
आज जो हम बात बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके शब्द के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, काम करना है। आपने बोला 1 बजे पहुंचना, हाँ हम 1 बजे पहुंच रहे हैं। हमने ये टाइम बोला, हम उस टाइम पे पहुंच गए। यदि हम नहीं पहुंचे तो ये भी एक झूठ हुआ। हमने ये टाइम दिया और हम नहीं पहुंच पाए। हम घर से निकले नहीं और हमने बोल दिया कि हम 5 मिनट में आ रहे हैं। हम घर से निकले ही नहीं और हम क्या बोल रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे। नहीं, मैं हमेशा पूछती हूँ आप किस जगह खड़े हो, आप कहाँ तक पहुंचे हैं। आपको पता है मैन ऑफ गॉड जो है ना, जब भी कोई लोग आते हैं वो चिढ़ जाते हैं लोग, कहाँ पहुंचे, 10 मिनट नहीं, अभी कहाँ पे हो। आपको पता है ये सारी चीजें ना ब्रदर रितेश को झेलना पड़ती है। आपको पता है लोग क्या सोचते हैं कि वो ब्रदर रितेश बोल रहे हैं, आपको नहीं पता शब्द उनके हैं, बोल मैन ऑफ गॉड के हैं। आप समझ जाइए, जब भी आपसे पूछे ना आप कहाँ पहुंचे, वो शब्द इनके हैं, मुंह के शब्द इनके हैं, वर्ड मैन ऑफ गॉड के होते। पूछते हैं कहाँ पहुंचे, नहीं 5 मिनट नहीं, आप अभी कहाँ हैं, अभी ये बताइए अभी कहाँ है। हालेलुया। ये छोटी छोटी बातें आपको रुकावटें को दूर करेगी। और यदि किसी को गुस्सा आ रहा है ना कि क्या आज झूठ का, क्या हम झूठ बोलते हैं क्या, आप बहुत अच्छा, आप नहीं बोलते, लेकिन अगर आप बोलते भी होंगे तो आप आगे से ना बोले। हालेलुया। मेरे पास जो लोग आ रहे थे ना, मैंने उनको बोल दिया चर्च आने के लिए अब झूठ नहीं बोलना। अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब झूठ नहीं बोलना। अब अपने हस्बैंड को बोल के आओ ना, तो आप सही बोलना कि चर्च ही जा रहे हैं। अब वो मुझे नहीं पता, आप प्रार्थना करो, मार्ग खोलो, रास्ता खोलो, लेकिन झूठ मत बोलना। हालेलुया। क्योंकि शैतान कैसे आता है, पाप कैसे आता है, ये देखो यहाँ पे उसको पता था कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे हमारी बात जो होना चाहिए वो हाँ की हाँ होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। हाँ पढ़िए। या नहीं कि नहीं हो। और सुनो, जब हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला बोलेगा ये तो मसीह को जानती है, ये तो विश्वास करती है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये तो झूठ बोल रही है। ये बोल रही है मैं इधर खड़ी हूँ, ये क्या बोलती है कि मैं राजवाड़े में खड़ी हूँ, लेकिन क्या बोल रही है, राजवाड़े में खड़ी होके बोल रही है कि मैं तुलसी नगर में हूँ। तो झूठ हुआ ना। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचिए, आपने किसी को पैसा देना है, आपने किसी को पैसा दिया है या पैसा लेना है, जो भी आपने सोचो, किसी को पैसा दिया है, आपको लेना है पैसा, जो भी मैटर है। तो सामने वाले ने, आपने उधार मांगा उससे, आपने उधार मांगा 15 दिन। देखिए मैं आज अभी रिसेंट की एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको, पहले मेरी ये बात कंप्लीट हो जाए। तो आपने किसी को पैसा मांगा है, किसी से पैसा मांगा है, और किसी को बोला है कि मैं 1 महीने के बाद दूंगी, और किसी को बोला है, किसी ने 15 दिन के लिए मांगा है, 15 दिन। अब वो सामने वाला इंतजार करा, 15 दिन के बाद ये पैसा देगा देगा देगा। अब 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर उसने सोचा चलो 5 दिन और ऊपर, 15 दिन हो गए, नहीं दिए, 5 दिन और ऊपर, 20 दिन और ऊपर, 1 महीना हो गया है, नहीं दिया। तो आपको पता है वो आपको कभी पैसा नहीं देगा, वो आप पे कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपने 15 दिन बोल के अपनी बात के अकॉर्डिंग उसको पैसा रिटर्न नहीं किया, तो आप झूठे। आज मैं मैन ऑफ गॉड के साथ कार में थी, तो जब हम लोग ट्रैफिक सिग्नल आता है ना, वहां खड़े हुए थे। तो एक जो भाई था वो ऐसा बोल रहा था, मैडम सुनिए, फोन पे बात कर रहा था और उसकी आवाज हमारे कार तक आ रही थी, मैडम सुनिए, आपने 15 दिन से मेरे से पैसे लेके अब 3.5 महीने हो गए, आपने पैसे नहीं दिए। मैंने आपको 15 दिन की उधारी दी थी, साल भर की उधारी नहीं दी थी। कौन बोल रहा है ऐसा, जो प्रभु को नहीं जानता, जो विश्वास नहीं करता, वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा है। तो मैं सोचती इसके द्वारा भी परमेश्वर ने आज कार में बात करी, सुबह तो वर्ड बन गया था, परमेश्वर ने बात कर ली थी, लेकिन प्रभु किसके द्वारा ही बात करता, मैंने ऐसा भी होता है क्या। तो मैं आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, वो ब्रदर ऐसा बोल रहे थे, वो भाई ऐसा बोल रहे थे कि मैडम आप तो 15 दिन बोल गए, साल भर की उधारी जो ना दी थी, साल भर आप देंगे, आप बोले थे कि आप 2-3 दिन बाद दे दोगे, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, आपने तो 3.5 महीने लगा दिए। यदि हम किसी को पैसा नहीं दे सकते ना, यदि हम किसी को पैसा नहीं दे सकते तो हम उधार भी ना ले। राइट, पैसा नहीं दे सकते, हम उधार क्यों लेना हमको। तो हम अगर हम किसी से पैसा मांग रहे हैं, सॉरी किसी से पैसा मांग रहे हो और हम उधार नहीं दे पा रहे हैं, और टाइम आ गया, समय आ गया, नहीं दे पा रहे, तो वो भी एक झूठ है। आप वचन पढ़ो, आप कितना वचन पढ़ो, आप कितनी प्रार्थना करो, आपने तो वो टाइम दिया था ना, आपने तो वो टाइम दिया। या फिर आप उसके 1 महीना होने वाला है, आप उसको बोलो कि जब मेरे पास आ जाएगा तब मैं दूंगी, लेकिन जब आएगा तब तुरंत देना। आपको घर काम में नहीं लगाना है, पहले अपनी उधारी चुकता करना है, पहले अपनी उधारी। आप घर में एक समय का खाना खा लो, लेकिन आप उसकी उधारी पहले देना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ चीजों को।
3-4 साल पहले की बात है, और हमने हमारे घर में एक डबल बेड लिया था, और तब हम लोगों का फाइनेंस इतना स्ट्रांग था, बस हम डबल बेड लेके ही आए थे। और एक मैन ऑफ गॉड था, उन्होंने मीटिंग रखी थी, और जो मीटिंग रखी थी ना, कम से कम उसका जो पेमेंट था कम से कम 30 या 40 हजार था, ऐसा था। तो वो मैन ऑफ गॉड जो थे, उनका एटीएम खराब हो गया था, कुछ भी हो गया था, और उन्होंने मैन ऑफ गॉड से मांगा। आपको पता है, उन्होंने मैन ऑफ गॉड से मांगा, और समय पे मैन ऑफ गॉड ने क्या हुई, हेल्प करी, क्योंकि उन्होंने अपने कार्ड से दिया था और उसकी ईएमआई जा रही थी, बोलते ना ईएमआई पे हो रही थी उसकी। तो मालूम क्या हुआ, उनका तो नहीं, लेकिन मेरा मेरा जो विश्वास था ना, मैंने सोचा कि मैन ऑफ गॉड भी ऐसे होते कि विश्वास कि बोल के और ना दे। उन्होंने बोला था बस मैं 2-3 दिन में दे दूंगा। आपको पता है उन्होंने कब दिया? अभी जो सेकंड लॉकडाउन आया था ना, तब हमने उम्मीद नहीं की, हमने छोड़ दी उम्मीद करने। तो ये भी एक झूठ होता है। आप एक मैन ऑफ गॉड हो, आप एक बिलीवर हो, आप एक विश्वासी हो, आपको पता है आपको बहुत ईमानदार रहना है झूठ के प्रति। किस तरीके से शैतान पाप करवाएगा, किस तरीके से शैतान झूठ। और मैंने छोड़ दिया कि शायद ही अब ये कभी देंगे। और ऐसा नहीं कि फाइनेंस की कमी, फाइनेंस की बहुत कमी, मिनिस्ट्री अच्छी, सब कुछ बेस्ट चल रहा है। तो जब हमने जो टाइम दिया, उन्होंने 2-3 दिन का बोल के लिया है। आपको पता है फोन उठाना भी छोड़ देते हैं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? तो ये भी एक झूठ होता है। यदि हमने टाइम से लिया है किसी का, तो हम टाइम से दे, या हम ले ही ना। हमारे पास जो है 1000 है, 1000 में सीमित हो जाए, 500 है 500 में, लेकिन हम किसी से ना दे नहीं सकते हैं तो ले भी ना। तो ये भी एक झूठ होता है। हमने उसको टाइम दे दिया, समय दे दिया, दिन दे दिया, फिर भी हम क्या हुआ, हम नहीं दे रहे, तो झूठ होता है ये भी एक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। तो हाँ, पढ़िए मत्ती 5 उसका 37। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। हमारी बात जो है वो हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। हमने जैसा बोला है वैसा होना चाहिए। यदि यह झूठ हमारी लाइफ में है, शैतान को काम काम करने का मौका मिलेगा। अब बताइए झूठ का पिता कौन है? झूठ का पिता कौन है? झूठ का पिता है वो शैतान, जो आपसे बार 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 क्या बुलवाता है, झूठ। यूहन्ना उसका 8 उसका 44 क्या लिखा है? यूहन्ना 8 उसका 44। सोचो, झूठ जो है वो हमारी आशीषों को रोकता है। आपको पता है झूठ जो है हमारी क्या करता है, आशीष है ना, उसको रोकता है। झूठ झूठ हमें बढ़ने से रोकता है, झूठ हमें बढ़ने नहीं देता है। झूठ हमारी आशीषों को रोकता है। जो आशीष परमेश्वर ने हमारी रखी है, जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमारी रखी है, वो क्या करता है, वो रोकता है। क्योंकि हम झूठ बोलते हैं तो आशीषें रुक जाती है। झूठ बोलते हैं छुटकारा रुक जाता है, झूठ बोलते हैं ब्लेसिंग रुक जाती है। हालेलुया। तो झूठ हमारी आशीषों को रोकता है। जब हम झूठ बोलते हैं हमारी आशीषें रुक जाती है। झूठ जो है वो हमें बढ़ने से रोकता है, झूठ जो है हमें ग्रो होने से रोकता है। सोचिए, एक उदाहरण और बताऊंगी। आप टेलर के पास जाते हो, कितने लोग टेलर के पास जाते हैं कपड़े सिलाने? आप जाते हो, सभी बहनें जाती, सभी भाई लोग जाते हैं। लेकिन आपने कभी एक चीज पे गौर नहीं फरमाया है। जब आप टेलर के पास जाते हो ना, आपको पता है आपको सलवार सूट चाहिए, कितनी तारीख को? 10 तारीख को पहनना है, या आपके घर में किसी की शादी है, आप उसको बोल के आएंगे 1 तारीख को चाहिए मुझे। आप 10 दिन का पहले बोल के आओगे। आपको पता है ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। वो सामने वाला आपसे पूछेगा कब पहनना है, लेकिन आप बोलेंगे 1 तारीख की शादी है, लेकिन है 10 तारीख की शादी। आप समझ रहे हो? तो ये भी एक झूठ है। कितनी बहनें ब्लाउज सिलती है, आपको पता है वो सब कामों को, जिनको रियल में 5 तारीख को चाहिए, जिनको रियल में जरूरत है, आप 1 तारीख को बोल के आएंगे, और आप 1 तारीख को बोल के आते हैं, आपका ब्लाउज आपका सूट पड़ा रहेगा। लेकिन जिसको सच में 1 तारीख की जरूरत थी ना, जिनको सच में 3 तारीख की जरूरत थी ना, आपको मालूम है झूठ के द्वारा बहुत सारी चीजें लॉस हो जाती है। और जिनको चाहिए था उनको नहीं मिला, और आप 1 तारीख से 10 तारीख तक क्या हुआ, आप वो चीज नहीं पहन पाए। क्यों नहीं पहन पाए आपको पता है? आपको 10 तारीख को ही पहन पाए, लेकिन आपने 1 तारीख बोला। उसने सब कामों को छोड़ के, अर्जेंट से अर्जेंट कामों को छोड़ के उसने आपका काम किया, क्योंकि आपने बोला मुझे अर्जेंट में 1 तारीख को चाहिए। नहीं, आप 3-4 दिन पहले बोल दे उसको कि देखो मेरे घर में 10 तारीख की 8 तारीख की शादी है, या फिर आप ना बताएं कि मुझे इस तारीख को चाहिए, आप पहले डाल दे 1 महीना। लेकिन आप तुरंत पे हाय बाप पे जाते हैं कि मुझे कल परसों में चाहिए, और जिनका काम हो रहा है वो टेलर आधे काम छोड़ देती है और आपका काम करने लग जाती है।
और आपको पता है 10 तारीख को पहनना है और 1 तारीख को लेते ना, तो ये भी एक झूठ है। मैं आपको छोटी छोटी बातें क्यों बता रही हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। आप समझ रहे, आप समझ रहे, ऐसा नहीं करना है। यदि 10 तारीख को पहनना है तो अब 8 तारीख को बोल सकते हैं, देखो मैं नहीं आ पाऊंगी इतनी दूर से, इसलिए मेरे को 10 को पहनना है, तो प्लीज मुझे 8 को चाहिए और मैं आ नहीं पाऊंगी। लेकिन आपको 10 को पहनना है और आप 1 तारीख का शादी का बता रहे, तो ये रॉन्ग है। आप समझ रहे? तो ये भी इस प्रकार से झूठ है, क्योंकि हमको पूरे संसार में रहना है और संसार में रहने के लिए हमें वफादार बनना है, हमें ईमानदार बनना है। झूठ का पिता कौन है? शैतान। हाँ पढ़िए यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो हम्म और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हम्म वह तो आरंभ से हत्यारा है। तुम अपने पिता शैतान से हो। स्टार्टिंग से पढ़िए यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता किससे हो? शैतान से। और शैतान का स्वभाव क्या है? शैतान का बिहेवियर क्या है? शैतान का नेचर क्या है? वह तो आरंभ से हत्यारा है। वह तो आराम से क्या है? नहीं, स्टार्टिंग वाला पढ़िए बस। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा थैंक कर। यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता, हाँ अपने पिता की लालसा को, उसकी इच्छा को पूरी करते। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हम किसकी इच्छा को पूरी करते हैं? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम पाप करते हैं, हम शैतान की इच्छा को पूरी करते हैं। हम पल पल में, सोचिए आप कहीं बैठे हुए हो, आपको पता है कुछ समय पहले कुछ लोग मेरे घर में आके बैठते थे, घर में बैठे बैठे झूठ बोलते थे, और मैं उधर ही टोकती थी उनको, ये झूठ बोल रहे हो आप। उनको पसंद नहीं आता था, पसंद नहीं आता था ये बात। हालेलुया। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप सोच लो आप किसके बच्चे हैं, आप किसके बेटे हैं। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम किसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी एक बार झूठ, वो झूठ बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा बढ़ती जाएगा। हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या करते? किसकी इच्छा पूरी करें? पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान तुम से हो। अपने पिता, यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमारा पिता कौन है? शैतान है। हमारा पिता कौन है? डेविल है। यदि आज भी हमारी शुरुआत, हमारी नींव झूठ पे खड़ी हुई है। आपको पता है जो शादी झूठ पे खड़ी होती बनी नहीं रहती है। जो शादी झूठ बोल के हुई ना, यदि बोला गया है पहले से ऑलरेडी वो लड़का शादीशुदा, लड़की शादीशुदी है, या लड़का मेंटल है, लड़की में कोई बीमारी है, वो हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाता है, वो वाइफ छोड़ के, क्योंकि उसकी नींव थी, उसकी खुदाई थी, वो झूठ पे खड़ी हुई थी। हालेलुया। उसकी नींव थी, जो उसकी खुदाई थी, वो झूठ पे खड़ी हुई थी। मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, यदि आपने कुछ चीजें छुपा के रखी ना, अपने हस्बैंड को बता दीजिए, अब भी मामला सेटल हो जाएगा, अब भी बेबी ब्लेसिंग आ जाएगी, अब भी छुटकारा हो जाएगा, अब भी आप फ्री हो जाएंगे, अब भी आप आजाद हो जाएंगे। आप प्लीज झूठ बोलना छोड़ दीजिए। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हम किसके बच्चे हैं? हालेलुया। हम झूठ बोलते हैं तो हम किसके बच्चे हैं? पढ़िए यूहन्ना 8। तुम अपने पिता शैतान से तुम हो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना अपने चाहते हो। पिता की लालसाओं को, अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हम शैतान की इच्छाओं को, और शैतान हमारा क्या है? पिता। और हम उसकी इच्छा को, जब हम पाप करते हैं, जब हम वचन ना पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना ना करते हैं, जब हम बोलते ना है, जब हम झूठ बोलते हैं कि हम चर्च नहीं आ पाएंगे, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास टाइम है प्रार्थना करने का, फिर भी हम प्रार्थना नहीं कर रहे, तो भी हम झूठ बोलते हैं कि हम बिजी है, हम व्यस्त है, हमें टाइम नहीं मिला प्रार्थना करने का। तो मैं बोलूंगी ये भी एक झूठ है, ये भी एक झूठ है। आपके पास चर्च आने का मौका है, आपके पास चर्च आने का समय है, वो दिन है, आपको एक दिन दिया गया परमेश्वर ने कि संडे का दिन है, रविवार का दिन है, तो सब दिन तो काम करना है, लेकिन एक दिन तो विश्राम करना है, एक दिन तो परमेश्वर के भवन में होना। और हमें पता है संडे हमारा दिन नहीं, संडे परमेश्वर का दिन है। ये जो दिन है ये हमारा दिन नहीं है, परमेश्वर का दिन है। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था अपने माता पिता से, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कहाँ होना चाहिए, मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए, मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। और क्या हुआ?
हमें संडे का दिन पता है, हमें टाइम पता है 12 बजे का चर्च लगता है, हमें पता है वर्शिप कब होती है, हमें पता है वर्ड कब होता है, हमें पता है छूटता कब है, हमें पता है संडे परमेश्वर का दिन है। लेकिन उस दिन को हम बिल्कुल रिलैक्स होके उठ रहे हैं, आराम से 10 बजे सो के उठ रहे हैं, आराम से रात को 2 बजे तक सो रहे हैं, और हम सुबह रिलैक्स है, और हमें पता है तो हम बोलते अरे देर हो गई थी इसलिए मैं नहीं आई। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी के घर में शादी और वो बोला देर हो गई इसलिए मैं शादी में नहीं गई। वो पहले से 2 दिन पहले से मालूम है आज मुझे क्या साड़ी पहनना है, आज मुझे क्या बैंगल पहनना है, आज मुझे क्या क्लचर लगाना है, और मैचिंग पूरा मैच रहेंगे, मतलब कपड़े से लेकर साड़ी से लेकर टॉप से हर एक चीज मैचिंग की 2-4 दिन पहले तैयारी कि मुझे शादी में पहनना है। अब मैं जब फोटो खिंचाऊंगी तो मेरी जो अंगूठी वो कैसी दिखना चाहिए, वो चीजें कैसे, वो 2 दिन पहले से, वो 1 दिन पहले से। यदि किसी ने आपको बर्थडे पे भी इनविटेशन दिया है ना तो वो भी हम तैयार अप टू डेट आएंगे। हालेलुया। तो तब हम ऐसा नहीं बोलते अरे यार मैं देरी हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, ऐसा हुआ नहीं। यदि हम ऐसा करते हैं, संडे हमें पता है चर्च में होना चाहिए, संडे हमें चर्च में होना चाहिए, हमें पता है टाइम पता है, और फिर भी हम देरी से आते हैं ना, तो ये भी एक झूठ है। हमें पता है संडे किसका दिन है, संडे हमारा दिन है ही नहीं, संडे परमेश्वर का दिन है। अपने 6 दिन दिए ना परमेश्वर को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दिए। आपको कितने सारे लोग हैं जो संडे के दिन अपने पियर में अपने घर जाना चाहते हैं। मैंने अभी बहुत सारे लोगों का सुन रही हूँ कि मायके जाना है, मायके जाना है, मायके जाना है, और शादी से पहले ससुराल जाना है, ससुराल जाना है, ससुराल जाना है। तुम कब आओगे? तुम मेरे को आओगे ना, मेरे से मिलोगे ना, हाँ इस जगह 4 बजे मिल जाना, इस जगह 8 बजे मिल जाना। मैं आपको बताना चाहती हूँ अब आपकी मैरिज हो गई है, राजा आपकी रूप की चाह कब करेगा? जब आप अपने ससुराल में रहोगे। लेकिन आपको पता है ये संडे का दिन परमेश्वर का दिन है, लेकिन कहाँ चले गए हम, कहाँ चले गए हम? पिता के घर चले गए। कहाँ गए? हम अपने डैड के घर चले गए। कौन से? पियर, मायका, उधर चले गए हम। मैं आज आपको बोल रही हूँ, आपको पता है संडे किसका दिन है? परमेश्वर का दिन है। तो आपको टाइम पे आना है 12 बजे। आपको क्या करना है संडे? आपको अपने परिवार को नहीं बुलाना। आपको किसी ने पूछा आप फ्री हो, आपने बोला हाँ फ्री हो, चलो हम संडे आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, संडे ना आपको आने का। आपको पता है हम मेरे जो घर वाले हैं ना ससुराल के लोग, इस संडे आए थे, मैं आपको बताऊं, नाराज होके चले गए क्योंकि मैंने फोन नहीं उठाया। नाराज होके चले गए क्योंकि मैंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि हम इधर मीटिंग में थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो नाराज होके चले जाएंगे, लेकिन आपको नहीं होना है। आपको क्या करना है? आपको संडे को चर्च में होना चाहिए। यदि आप चर्च नहीं आ रहे, आपको पता है संडे का चर्च का दिन है, आपको पता है संडे प्रार्थना का दिन है, लेकिन फिर भी आप नहीं आ रहे ना, तो झूठ बोलते हो। आपको पता है संडे कितने बजे चर्च लगता है, आपको पता है प्रार्थना कितने बजे होती है, आपको पता है गवाही का समय पता है, आपको पता है मैन ऑफ गॉड से मिलने का समय है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप नहीं आ रहे, तो भी एक झूठ है। हमें संसार में रह रहे हैं, लेकिन हमें संसार में रहने के लिए हमें वफादारी की जरूरत है। शैतान तो हमें घुमाएगा, शैतान तो हमें भरमाने के लिए बैठा है। और यदि आज आप छोटी सी बातों में भरमा रहे हो ना, अंत के समय खतरनाक भरमाए जाओगे। कोई भी आपको आके बोल देगा यीशु मसीह आ गया, विश्वास करके उसके पीछे चले जाओगे। लेकिन मैं बोलूं पवित्र आत्मा यदि आपसे बात करता है ना, आप कभी भरमाए ना जाओगे, आप कभी भरमाए ना जाओगे। झूठ का जो पिता है वो शैतान है। पढ़िए यूहन्ना 8 उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। देखो कितने सारे लोग, मैं आपको बताऊं, मैं आज आपको बताती हूँ कितने सारे जो लोग हैं। जैसे अभी मेरे को ना 64 लोग देख रहे थे, अब मुझे 60 लोग देख रहे हैं। आपको पता है क्यों? वो आत्मा दुखित हो रही ना उनकी, लोगों को अपनी गलतियां पता चल रही है, तो वो 64 से 60 लोग हो गए। हाँ पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से तुम हो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। मैं आपको बताऊं शैतान का एक स्वभाव झूठ। अब कैसे कितने सारे लोग लाइव नहीं देखते, लेकिन फिर भी बोलते हम लाइव देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कितने सारे लोग जूम में आके मुझे पता है कितने लोग लाइव देखते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है, मेरे पास जूम मीटिंग का स्क्रीनशॉट आता है, सुबह 5 बजे का स्क्रीनशॉट होता है। आपको क्या लगता है पता नहीं चलता है कितने लोग सुबह स्टार्टिंग में थे, कितने लोग बीच में होते हैं, कितने लोग आखिरी में होते हैं? 3-3 4-4 बार स्क्रीनशॉट होता है। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम देख रहे हैं। आपको पता है आप लाइव नहीं देखते हो, फिर भी आप झूठ बोलते हो कि आप लाइव देखते हैं। कुछ लोग जूम मीटिंग में नहीं आते हैं,
और बोलते कि हम देख रहे, लेकिन वचन पूछेंगे विश्वास का वचन, हर दिन थोड़ी ना विश्वास का वचन लेके आएंगे मैन ऑफ गॉड और मैं। हालेलुया। तो झूठ पता चलता है ना। मैं आपको एक बताती हूँ, क्रेटावर पे एक का फोन आया। अच्छा आप लाइव देख रहे? हाँ लाइव देख रहे ना। अच्छा क्या? वो विश्वास के बारे में बता रही थी। अरे विश्वास के बारे में तो बता रही थी, लेकिन क्या बता रही थी मैडम विश्वास के बारे में? नहीं बोल पाए। आपको पता है क्यों? क्योंकि लाइव देखा ही नहीं है। आप झूठ के द्वारा प्रार्थना की आशीष नहीं ले सकते। आप बोलेंगे हम लाइव देख रहे हैं। लाइव देखना मतलब कंटिन्यू, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और सोचो यदि आप हमारी टीम का भी जूम मीटिंग नहीं देख रहे हो ना, आप हमारी टीम की भी जूम मीटिंग नहीं देख रहे हो ना, कितने सारे लोग की कंप्लेन सुनी है कि मैडम आपकी जूम मीटिंग में आते, अपोस्टल जी की जूम मीटिंग में आते, हमारी नहीं आते। वो परमेश्वर यहाँ भी काम करता है, वो परमेश्वर उनकी जूम मीटिंग में भी काम करता है। आपको हमेशा इंकरेज करना है टीम को। आज आपके वचन प्रचार किया, परमेश्वर ने बात करी हमसे। हालेलुया। वफादारी रहना है, वफादारी, ईमानदार रहना है, ईमानदार। ये झूठ का पिता तो शैतान है, और वो पूरे संसार में आपको भरमाते जाएगा, भरमाते जाएगा, भरमाते जाएगा। झूठ का पिता कौन है? शैतान। और क्या करता है वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है आपके द्वारा। वैसे तो पूरी नहीं कर पाएगा। वो आपके अंदर आके बोलेगा वचन मत पढ़, वो आपके अंदर आके बोलेगा प्रार्थना मत कर, वो आपके अंदर आके बोलेगा चर्च मत जा, वो आपके अंदर आके बोलेगा बो मत। सबसे पहले वो आपको बोने से रोकेगा। क्या हुआ? कुछ हुआ बोने से? वो ऐसा बोलेगा, वो अपनी इच्छाओं को आपके अंदर से पूरी कराएगा। और आप बोलेगा सच में हाँ हाँ, बोलने से कुछ नहीं हो रहा, हाँ प्रार्थना करने से कुछ नहीं हो रहा, हाँ वचन पढ़ने से कुछ नहीं हो रहा। और आपने भी क्या हुआ? सब छोड़ दिया, क्योंकि वो तो झूठ का पिता है। आप उसकी बातों में आ गए। और हम वचन नहीं पढ़ रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम चर्च नहीं आ रहे, हम बो नहीं रहे, और हम ऐसा बोल रहे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो भी एक झूठ है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तुम अपने पिता शैतान से और उनकी लालसा, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हो। हाँ, वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। वो आरंभ से क्या है? हत्यारा है। क्यों? क्योंकि उसने किसको मारा? हाबिल को। कैन को यूज करा हाबिल को घात करने के लिए। शैतान ने कैन को क्या करा? यूज करा हाबिल को मारने के लिए। और जब कैन ने शैतान की बात मानी, हाबिल मरा, तब झूठ बोलने के द्वारा भी, झूठ भी बोला किसने? कैन ने झूठ भी बोला कि मुझे नहीं पता मेरा भाई का है। तो ये सारे काम जो करता है, झूठ बोलता है, पाप कराता है। आप ध्यान से उत्पत्ति उसका 3 उसका 8 और 9 पढ़िए, और यूहन्ना 8 उसका 44 पढ़िए, 44, कि वहां पे क्या लिखा है? झूठ का जो पिता है, झूठ का जो सरदार है, झूठ का जो हेड है, वो कौन है? झूठ का जो पिता है वो कौन है? वो केवल शैतान है। शैतान यीशु मसीह को कितना बार मारा था, लेकिन उसने इग्नोर किया। हाँ पढ़िए। देखिए आज आप बिजनेसमैन है, कुछ लोग जॉब करते हैं, लेकिन कितने सारे लोगों को जॉब में झूठ बोलना पड़ती है। आपको पता है, एक फोन आया था बहुत दिन, 3-4 साल पहले, तो उसकी जॉब थी झूठ बोलने की, और वो प्रार्थना कराती थी कि मुझे जॉब से ब्लेस कर। उसकी जो जॉब थी वो झूठ बोलने की जॉब थी। तो बोले इसका ही तो मुझे पैसा मिलता है। मैंने नहीं, अब मैन ऑफ गॉड ने उसको मना कर दिया, प्रार्थना नहीं कर सकते, आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो वो बोली हाँ हाँ मैं छोड़ दूंगी, लेकिन पहले प्रार्थना कर दो। अब वो काम छोड़ दे, मैं प्रार्थना कर दूंगा। तो नहीं आई वो बहन, क्योंकि उसको उससे ही पैसे मिलते थे, झूठ से। जो लोग लोन करवाते हैं, जो लोग बैंक में है, और जो लोग अलग अलग जगह है, आपको पता उन लोगों को कितना झूठ बोलना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बैंक में है, उन्हें झूठ नहीं बोलना पड़ता है। आपको पता है जॉयस मेयर के बारे में पता है? जॉयस मेयर, आप लोग जॉयस मेयर को जानते हैं, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं। प्रभु, अच्छी दासी, बहुत पावरफुल है, अच्छी अच्छी वुमन ऑफ गॉड है। आपको पता है उसके मैनेजर ने उसको कुछ काम दिया था जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था। उसके मैनेजर ने उसको कुछ काम दिया था जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था। और आपको पता है उसने बोला ये मेरा इस्तीफा है, ये ले लो, और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। और आपको पता है शैतान उसके अंदर क्या बोल रहा है? वो जॉब छोड़ के आ गई। तो जॉयस मेयर के अंदर परमेश्वर बोल रहा है, देख तुझे इतना भी ईमानदार नहीं होना था, तुझे इतनी भी वफादारी नहीं हुई। अब तेरा दांत का इलाज है, अब तू जॉब करती तो तेरे को पैसे मिलते, अब तुझे इतना भी ईमानदार नहीं होना था।
अब तू तेरे दांत का इलाज क्या कराएगी? क्या जॉइस में थोड़ा सा तो झूठ बोलना था, बोल देती। और सुनो, वैसे सोचते सोचते अपने ऑफिस से कदम बढ़ा रही, बाहर निकली जाई, इतने में उसका एक मैनेजर आया, बोला हमें आपके जैसी वुमन की जरूरत है, जो वफादार है, जो ईमानदार है। परमेश्वर ने उसके पद को ऊंचा करा। क्यों? क्योंकि वो वफादार थी। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थी। उसने वो काम करने के लिए मना कर दिया जो परमेश्वर के वचन के विरोध में था, जो शैतान करवाना चाहता था। हम थोड़े से पैसे के चक्कर में, हम ज्यादा पैसे के चक्कर में हम क्या करते हैं? हम झूठ बोल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। 2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, और मैंने मैन ऑफ गॉड से कुछ पैसे लिए, बट मुझे नहीं याद आ रहा कि मैंने कितने पैसे लिए। और मेरे को, मेरे जो बेटा शालम, उसको टॉफी लेना था, तो मैं कार में उससे उतरी और मैं उसके टॉफी लेके आई। और वो जो बेकरी थी वो क्रिश्चियन बेकरी थी, और उसने मुझे मैन ऑफ गॉड एक 10 या 20 रुपीज की चॉकलेट के लिए 500 क्यों देंगे? और मैं सोच रही चलो मैं पूछ लेती हूँ जाके, मैंने आपने मुझे कितना दिया था? तो मुझे बोलते मैंने आपको 100 का नोट दिया। चलो मैं जाके दे के आती हूँ उनको पैसे। तो मैं जब देने गई ना उनको रिटर्न पैसे, आपको पता है वो जो मैनेजर था ना, वो बाहर निकल के देखा, ये है कौन? ऐसे होना चाहिए आपको, ईमानदार। और ऐसा एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कई बार हुआ है। और हमारी जो टीम के भी लोग हैं, वो घर में कुछ काम करते हैं, कई कुछ करते हैं, तो उनको भी कोई रिटर्न दिया था ना, वो मेरे को आके बताते हैं। तो मैंने, आपने क्या सोचा है? बोले बस हमको जाके देना है। हालेलुया। तो यदि हम वो रख लेते हैं ना, तो भी झूठ है। वो सामने वाला व्यक्ति सोच रहा होगा, सोच रहा होगा, सोच रहा, किसी की कोई चीज भूल गई है आपके घर में, चाहे वो सैंडल हो सकती है, शायद उसका पर्स हो सकता है, शायद उसका बैग हो सकता है, शायद उसका पैसा हो सकता है, शायद उसका मास्क हो सकता है। अभी हमारे चर्च में बहुत सारे लोग अपने मास्क छोड़ देते हैं, हम ऐसे सामने रख देते हैं। बहुत सारे लोग अपना मास्क, कुछ पर्स, बहुत सारे छूटे देते हैं, हम ऐसे सामने रखते हैं, और नेक्स्ट संडे आते हैं, हम पूछते हैं किसका है? जिसका है वो उठा के ले जाता है। लेकिन क्या है, यदि हम नहीं देते हैं ना, तो हमने क्या करिए? चोरी करिए। हमने क्या किया है? हमने उससे झूठ बोला है। हम बोलते ईमानदार है, लेकिन हमने ईमानदार नहीं है। जब चोरी करने का मौका है, जब झूठ बोलने का मौका है, तभी हमें पता चलता है हम कितने पानी में हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़िए। वो तो आरंभ से हत्यारा है। हाँ, वो तो आराम से क्या है? हत्यारा है। कौन? शैतान। शैतान हमेशा पाप कराना चाहता है, शैतान हमेशा झूठ बोलाना चाहता है, और बोलता है बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे आज चर्च नहीं होगा, बोल दे आज प्रार्थना करी, लेकिन तूने, किसको पता चला प्रार्थना नहीं करी? लेकिन परमेश्वर को सब पता है कि प्रार्थना नहीं करी है। हमारी जो चर्च में है ना, सिस्टर रूपाली, आपको पता है वो प्रोफेसर है, लेकिन मुझे एक क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी लगती है। 2 या 1 साल पहले है, मैन ऑफ गॉड ने सबसे पूछा प्रार्थना करी, प्रार्थना करी, लेकिन वो उस वक्त ऐसा हुआ था, किसी कारणवश वो प्रार्थना नहीं कर पाई थी, सुबह उठ के पहला हिस्सा नहीं दे पाई थी। तो जिन्होंने करी उन्हें तो विश्वास के साथ बोला हाँ हमने करी, हाँ हमने करी। लेकिन आपको पता है वो झूठ नहीं बोलती है, उसने सच बोला, मैन ऑफ गॉड आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाई। यदि वो बोल सकती थी लेकिन नहीं बोली। हमारे अंदर ये चीज होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचे, अरे ये प्रार्थना नहीं करी, लेकिन झूठ तो नहीं बोल रही ना, अपने पाप को तो नहीं छिपा रही ना, अपनी गलती को तो नहीं छिपा रही ना, बता रही है ना। जिसकी भी आवाज है वो वॉइस बंद करे, जिसकी भी आवाज है वॉइस बंद करे। तो आज हमें लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना है, हम झूठ नहीं है, हम वफादार है, ईमानदार है। हमें, हमारी प्रार्थना नहीं हुई, कोई बात नहीं, हम 10 लोगों के सामने बोले आज मैंने प्रार्थना नहीं करी, आज मैंने वचन नहीं पढ़ा, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम वफादार है। नहीं करी, दोपहर में हो जाएगी, रात में हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो बोल दूंगी मेरी प्रार्थना सुबह हुई है, लेकिन नहीं, नहीं हुई मतलब नहीं हुई, करी मतलब करी। प्रार्थना का अच्छा जीवन चल रहा है मतलब चल रहा है, ऐसा नहीं बोलना है। नहीं चल रहा फिर हम बोल रहे हैं अच्छा, तो भी झूठ है। आपको अपनी चीजों को छिपाना नहीं। हाँ पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हाँ वो पढ़िए। तो आरंभ से हत्यारा है हम्म और सत्य पर स्थिर न रहा, हम्म क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो आराम से क्या है? हत्यारा है। वो क्या करना? हत्या कराना चाहता है। उसने किसको किया? कैन, कैन को, हाबिल को घात किया, उसने हत्या करवा दी, उसने यूज करा, शैतान ने कैन का यूज करा, कैन का इस्तेमाल करा। और क्या हुआ? और उसने झूठ भी, उसको पता था भाई कहाँ है, फिर भी उसने क्या करा? मना कर दिया, झूठ बोला। आगे। जब वो झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता है
जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, तो अपने स्वभाव ही अपने से बोलता है। स्वभाव से बोलता है। जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके अंदर किसका बिहेवियर, उसके अंदर किसकी क्वालिटी, उसके अंदर किसका नेचर काम कर रहा है? शैतान का। जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो ये मत बोलो परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी, नहीं। वो अपने स्वभाव से, वो अपने बिहेवियर से उसको पता है कि मेरा पिता कौन है। उसका पिता परमेश्वर नहीं, उसका पिता शैतान है। हालेलुया। आपको छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना, आपको छोटी छोटी बातों में वफादार रहना है। देखो, एक को 1 तोड़ा मिला, किसी को 2 तोड़े मिले, किसी को, हर एक को एक सामर्थ्य के अकॉर्डिंग मिला। जिसको 1 तोड़ा मिला उसने छिपा दिया, लेकिन जिसको 5 मिले तो उसने 5 और कमाए। जिसको 2 मिले तो उसने 2 कमाए, लेकिन जिसको 1 मिला उसने गाड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें झूठ बोलना छोड़ना है, हमें सच्चाई पे चलना है। जिसकी नींव झूठ पे स्टार्ट हुई है, झूठ पे तैयार हुई, वो घर कभी नहीं बना रहेगा, वो घर टूटेगा, वो घर टूटेगा। आज आप झूठ के द्वारा बहुत सारे पैसे कमा सोच रहे हो कि झूठ से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन ये झूठ कब तक रहेगा? ये झूठ कब तक? एक बच्चा है, एक व्यक्ति जो चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, एक ना एक दिन पता चलेगा। आपकी मम्मी को पता चलेगा लॉकर में से कौन पैसे निकाल रहा है। शायद आपकी मम्मी सोच रही है कि नौकरानी निकाल के जा रही है, आपकी मम्मी सोच रही है मेड निकाल के जा रही है, और आप भी ये सोच रही कि मेड निकाल रही है, लेकिन निकाल बच्चा रहा है, निकाल बच्चा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। अभी घर में जो मेड आ रही है, सभी लोग सोचते मेड कर रही, मेड कर रही, मेड कर रही, पता नहीं बच्चा कर रहा है। इसलिए अलर्ट रहो, चेक करो। पढ़िए। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। इसके पहले वाला, वो तो आरंभ से हत्यारा वो है आराम से क्या है? हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न सत्य पे रहा। स्थिर नहीं रहा। शैतान जो है वो सच बोलने से क्या करता है? कांपता है। उसको पता है सच्चाई में क्या है। जब लोग सच बोलेंगे तो वो बढ़ जाएंगे। कितने सारे ऐसे भी लोग हैं कि बिल 10,000 का आया तो वो 15,000 का बिल बताते अपने मालिक को, 5,000 खुद रख लेते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। आप किसी घर में काम कर रहे हो, आप मेड हो, आप कोई भी हो, आप जो बर्तन मांज रहे हो, आप जो झाड़ू लगा रहे हो, आप जो पोछा लगा रहे हो, आप अपने घर के जैसा झाड़ू लगाना है, आपको अपने घर के जैसा पोछा लगाना है। ये सोचना है ये मेरी मैडम का घर नहीं, ये मेरा खुद का घर है। आपको ऐसा पोछा लगाना है, आपको ऐसा घर में काम करना है। जब आप झाड़ू लगा रहे हो तो ये सोचो कि मेरा घर है। जब जॉब के अकॉर्डिंग काम ना करो, मेरी जॉब है बस मैं जब फटाफट करूं भागू, नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं और आपकी मैडम ने जो भी जहां आप काम करते हो, काम हो गया, बोला हाँ अच्छा पूरा साफ करा, आपने बोला हाँ पूरा अच्छे से साफ किया, ये भी झूठ हुआ। आपको अपने घर के जैसा काम करना है। मैं बोलूंगी 4 घर 8 घर और काम मिलेगा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। वो तो आरंभ से वो हत्यारा आराम है से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न सत्य रहा। पे स्थिर ना रहा। क्योंकि सत्य पे क्या ना वो खड़ा, शैतान जो है वो सत्य पे खड़ा ही नहीं रह सकता है। क्योंकि सत्य में क्या है? सच्चाई में पता चलता है, हमें आईना पता चलता है हम क्या है। कैसी भी कंडीशन हो, कैसी परिस्थिति हो, हमें क्या करना है? हमें झूठ नहीं बोलना है। बैठे बैठे हम घर में किसी के बैठे, हम बोल रहे हैं, किसी ने आपको बोला कहाँ हो, आप क्या बैठे हो? आप घर में बैठे हो, आप बोले मैं घर में नहीं, मैं बाहर हूं। आपका हस्बैंड कई बार आपको झूठ बोलने के लिए बोल रहा है, आपकी वाइफ कई बार आपको झूठ बोलने के लिए बोल रही है। नहीं, आपको झूठ नहीं बोलना है। आप झूठ से आपको बैर रखना है। झूठ से क्या करना है? आपको दूर रहना है। चर्च आने की बारी है, ये कारण ये रीजन चर्च नहीं आ पाई, ये भी एक झूठ है। वचन नहीं पढ़ पाए, ये कारण ये रीजन, हम 10 रीजन बता देते हैं, ये कारण से हम चर्च नहीं आ पाए, ये भी झूठ है। ये क्या है? झूठ है। आपको पता है चर्च का समय, आपको पता है प्रार्थना का समय। आगे पढ़िए। वो तो आरंभ से हत्यारा है हाँ और सत्य पर स्थिर न रहा। हाँ। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता हाँ। तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। किससे बोलता है? अपने स्वभाव ही से बोलता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 10 उसका 8। नीति वचन 10 उसका 8, और वहां पे क्या लिखा है इसी पे हाथ रखिएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली। जो बुद्धिमान है, नीति वचन 10 उसका 8। हाँ जो बुद्धिमान है हाँ। वो आज्ञाओं को स्वीकार करता है, हम्म। परंतु जो बकवादी और मूढ़ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
नीति वचन 10 उसका 18। नीति जो वचन, बैर को छिपा रखता है जो बैर को छिपा रखता है, वह झूठ बोलता है। सोचो, जो अपने पाप को छुपा रखता है। आपको पता है कई लोग झूठ क्यों बोलते हैं? वो अपने पाप को, वो अपनी गलतियों को बताना नहीं चाहते कि मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे ये गुनाह हो गया। कुछ लोग वचन नहीं पढ़ पाते, कुछ लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, कुछ लोग अपने पेरेंट्स से भी चीजें छुपाते हैं। क्यों? वो पाप को छिपा देते हैं कि आज मेरे से ये गलती हो गई है, और इस कारण से, पाप को छुपाने के कारण से झूठ बोला जाता है। आपको पता है यहाँ पे कैन ने भी पाप को छुपाने के लिए परमेश्वर से झूठ बोला। कई बार लोग क्या करते हैं? अपने पाप को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा? क्या लिखा? 18, जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता वह है। झूठ बोलता है। जो बैर को, जो पाप को छुपा रखता है वो झूठ बोलता है। आपको पता है कितने सारे लोग एक पाप को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलते हैं? आपको पता है, आपके पेरेंट्स लोग आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करा रहे, लेकिन कितने सारे लोग स्कूल ना जाके, आपको तो स्कूल के समय में बच्चे मुझे अधिकतर मालूम कहाँ दिखते हैं? रोडों पे। मैंने बोला ये बच्चों का तो स्कूल का टाइम है 11 बजे 12 बजे, ये तो कॉलेज का समय, ये रोड पे क्या कर रहे हैं? और मस्ती कर रहे रोड पे। आपको पता है पेरेंट्स लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हो मालूम है? और घर जाके पेरेंट्स को लग रहा है मेरे बच्चा तो आज पढ़ाई करके आया, स्कूल गया, बच्चा तो स्कूल ही नहीं गया है। और उसने पूछा, मम्मी ने पूछा आज क्या हुआ? हाँ गए थे ना स्कूल, हाँ पढ़ाई करी ना, हाँ ये कर लिया। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने पाप किया, उन्होंने फिर झूठ भी बोला, स्कूल भी नहीं गए और पेरेंट्स से झूठ भी बोला। जो बैर को छिपा रखता है, पढ़िए, जो बैर को छिपा रखता है अपने पाप को छुपाने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए कई बार झूठ बोलते हैं। कुछ लोग अपने पाप को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कई बार, कुछ लोग इतना ईगो, इतना एटीट्यूड कि वो सॉरी भी नहीं बोलते हैं। मैं क्यों बोलूंगा सॉरी? वो मुझे आके, मैं क्यों बोलूंगा जय मसीह सामने वाला आके, मैं क्यों बोलूंगी प्रेज लॉर्ड सामने वाला आके मुझे प्रेज लॉर्ड बोले? मैं आज आपको बताती हूँ, मूसा की तरह नम्र बनना है। कोई बोले या ना बोले, हमें बोलना है। हमारे अंदर यीशु दिखना चाहिए, हमारे अंदर यीशु दिखाई नहीं देना चाहिए, हमारे यीशु का स्वभाव दिखना चाहिए। क्योंकि ये जो भाव है ना मैं वाला, ये शैतान का है। क्योंकि वो क्या आराम से क्या करता है? हथियारा है, वो सत्य पे खड़ा ही नहीं रहा। यहाँ पे नीति वचन 10:18 पढ़िए। जो बैर को छिपा जो रखता है पैर को छिपा रखता है वो झूठ वो बोलता है, झूठ बोलता है। आगे, और जो झूठी निंदा फैलाता जो है झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। वह मूर्ख है। अब किसी के बारे में क्या करना? निंदा करना, झूठी है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो फैला रहा है, फिर भी वो फैला रहा है। सामने वाला बोल रहा है आपने बारे में ऐसा बोला नहीं, लेकिन वो सामने वाला उसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में गलत गलत चीजें फैला रहा है। तो ये भी तो झूठ है एक। स्टार्टिंग वाला पढ़िए। जो बैर को छिपा रखता है अपने पाप को, अपने पाप को, लेकिन वचन कहता है जो अपने पाप को मान लेता है, एक्सेप्ट करता है, वही तो ब्लेस है। आज हमें अपने पाप को मान लेना है, एक्सेप्ट करना, हमें गलती को मान लेना है, एक्सेप्ट करना है। अपने पाप को छुपाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, यदि पाप हो गया है, गलती होगी, आपको बताना है, तो आप झूठ से बच जाएंगे, आप झूठ नहीं बोल पाएंगे। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपको पता है आप किसके बच्चे हैं। आगे यूहन्ना 8। वो तो आरंभ से हथियारा। और सोचो यदि कुछ लोगों को पैसे का है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो वो पैसे भी हम झूठ के द्वारा कमा रहे हैं। सोचो आपको पता है कितने सारे लोग हैं वो ठेले चलता है ठेला, और लोग कुछ खिलौने देने आते हैं, कुछ 10 रुपए में भी लोग बार्गेनिंग करते हैं। मुझे तो 10 रुपए की बार्गेनिंग में बहुत शर्म आती है। आपको पता है, आपको 10 रुपए की बार्गेनिंग मत करो। 10 रुपए की वो दे रहा है, इसको 5 रुपए कर दो ना। सब्जी वाले ठेला 20 रुपए की सब्जी दे रहा है, इसको 10 रुपए कर दो। आप देखो ना वो कितना मेहनत कर, वो कितना पैदल 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 चल के आ रहा है। आपको पता है उसको भी लॉस नहीं हो, आपको भी लॉस नहीं हो। आप क्या कर रहे हो उसके साथ? आप मजदूर को उसकी मजदूरी ना दे रहे हो, आप उसका हक मार रहे हो। एक गरीब का आप हक मार रहे हो। आप 10 रुपए में बार्गेनिंग कर रहे हो, 20 रुपए में बार्गेनिंग कर रहे हो, 40 रुपए में बार्गेनिंग कर रहे हो। आप सोचिए ना, वो अलग अलग एरिया में। और यही चीज आपको मॉल में मिलेगी ना, आप 50%, आप 50 रुपीज हंसते हंसते देके आओगे। क्यों? क्योंकि मॉल से ली है। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड है। और वही चीज आपको बाहर मिलेगी, मॉल के बाहर, आप उसे बार्गेनिंग करोगे। क्यों? आपको सब्जी के ठेले वाले से आप बार्गेनिंग करोगे नहीं।
आप हमेशा ये बोलो, आप हमेशा ये बोलो कि उसको भी यदि 10 रुपए का वो लाया है तो उसको 10 रुपए दो। और सोचिए कुछ लोग पैसे में क्या करते हैं आपको पता है, 1000 रुपए की चीज लाते हैं और उसको 2000 बताते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ईमानदार रहना, आपको झूठ नहीं बोलना। आप 1000 रुपए की लाए, आपको मुनाफा हो, आप उसको, आप जितना आपका किराया लगा, जितना आपको बच जाए, आप उसको इतना बताना है, और आपका भी फायदा हो और उसका भी फायदा हो। और हम बोलते हैं हमको तो फायदा हो गया ज्यादा का आज। कितने सारे लोग हैं, आपको पता है कितने सारे लोग हैं जो पैसा दे देते हैं, लेकिन लेकिन चीजें वहीं रख के भूल जाते हैं। कई बार जो मैन ऑफ गॉड है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो फ्रूट्स लेना चाहते हैं ना, तो पैसा दे के आ जाते हैं, फ्रूट्स वहीं रख के आ जाते हैं। वो पैसा दे के आ जाते हैं, फिर मैं सोचे कि फ्रूट लेने गए थे अपोस्टली, लेकिन लाए क्यों नहीं। एक बार हो गया, फिर मुझे याद आया मैन ऑफ गॉड आपने इसी से लिया था। तो वो रोके, क्यों ब्रदर, मैंने आपसे लिया था ना वो फ्रूट, कब लिया था आपने। मैंने, ब्रदर आप उस दिन आए थे ना आपके पास लेने के लिए। तो वो मैन ऑफ गॉड ने उसको रोक के बोला, देख भाई ईमानदार रहना। उस दिन अपन बात कर रहे थे, गाड़ी जा रही थी, याद है, याद आया, याद आया। वो बोलते हाँ हाँ हाँ। बोले बेटा, उसने बोला देख यहाँ नहीं चलेगा। उसने प्यार से बोला देख बेटा यहाँ नहीं चलेगा, ईमानदार रहो, बहुत सारे कस्टमर आएंगे। उसको समझा के आया और वो फ्रूट देने लगा। बोले नहीं नहीं आप रख लो, आपको ज्यादा जरूरत है। आपको पता है आपके पास कस्टमर टूटते हैं यदि आप ईमानदार नहीं होते हो तो। कस्टमर क्या होते हैं, टूटते हैं। आपकी किसी भी चीज की शॉप हो, आपकी किराने की शॉप हो सकती है, आपकी फलों की शॉप हो सकती है, कस्टमर टूटते हैं, आपको पता है। लेकिन आप यदि 1000 रुपए की कोई चीज ला रहे ना, आप 100 रुपए कम भी करके दे दोगे ना, वो आएगा, मेरे को तो उसी के पास जाना है। आया आपको समझ में, आया आपको समझ में। तो पैसे से भी हम क्या करते हैं, झूठ। हम क्या बोल रहे हैं, हमें, हाँ अरे मैंने तो उसको लूट लिया। कई लोग बोलते ना मैंने उसको लूट लिया, देखो वो आई थी, ये वही कस्टमर है जो भाव नहीं करती है। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। हमें संसार में रह रहे हैं, एक एक चीजें का परमेश्वर हिसाब लेगा, एक एक बातों का परमेश्वर हिसाब लेगा। आपके बच्चे अगर पेंसिल भी लेके आते हैं ना, तो भी आपको रिटर्न करवाना है। पेंसिल भी लेके आते, कंपॉक्स भी लेके आते, बॉटल भी लेके आते, कुछ भी लेके क्यों नहीं आते ना, किसी का 1 रुपया भी लेके क्यों नहीं आते, आपको रिटर्न करना है। क्यों, आप उसको चोरी करना सिखा रहे। कोई बात नहीं, आज आप मना कर दोगे, कल नेक्स्ट टाइम, आज छोटी कराओगे कल बड़ी करेगा वो। मम्मा ने तो बोला था, क्योंकि मम्मा भी तो पापा की पॉकेट में से चुराती है, मैं भी स्कूल जाके चुराऊंगा। कितने सारे लोगों ने अपने हस्बैंड की पॉकेट में से चुराया है, और आपके हस्बैंड पूछ रहे कहाँ है, तो आप बोल रहे मुझे नहीं पता। जैसे कैन ने कहा था मुझे नहीं पता। नहीं, प्लीज आप हक से मांगो, आपके हस्बैंड का पैसा, आपका पैसा, हक से मांगो। आपको पता है, मुझे मैन ऑफ गॉड की जो पैंट है ना, वो चेक करना पड़ती। कई बार क्या होता है, वो मुझे हमेशा बोलते आप ध्यान से नहीं धोती हो, और ना अब मैं क्या करूं, मैं पूरा चेक करती हूँ, लेकिन धोने के बाद पैसे आते कहाँ से मुझे नहीं पता। वो हमेशा बोलते आप ध्यान से नहीं देखती हो। मैंने बोला कि मैंने, ये जो ब्रदर रितेश बैठे ना, मैंने उनको कई बार बोला देखो ये खाली है, अब मुझे नहीं पता अगर इसमें पैसे आ गए तो मैं मशीन में डाल रही हूँ। फिर वो बोलेंगे आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ये मेरा क्या होता है। और मालूम क्या होता है, जब प्रेस वाले के पास भी जाते हैं ना, तो वहां भी निकल जाते थे। आपको पता है वहां भी निकल जाते थे। और जब मैन ऑफ गॉड कभी प्रेस करे, कभी उनका मूड हुआ कि मुझे प्रेस करने की इच्छा हो रही है, और वो प्रेस करे, आपको पता है वो सोचते ये रफ एंड टफ क्या हो रहा है, देखा तो पैसे निकले। और आपको पता है लॉकडाउन जब पैसे चेंज हुए थे, 3-4 साल पहले पैसे चेंज हुए थे, नोटबंदी हुई थी, तो वो जो बैग था उसके नीचे से, मैं और मेरी मदर इन लॉ, जब मैं ससुराल में रहती थी, तो हमने कई बार उधर कुछ चीज रखी निकाली, कुछ रखी निकाली। फिर मैंने, और कुछ पैसे थे जो मुझे चेंज करवाने थे, पुराने थे। लेकिन मालूम क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, सॉरी वो पैसे चेंज खत्म हो गए, और उसी जगह में से इतने सारे पैसे, मैं बोली ये कहाँ से निकले, हम तो इसमें कई बार हाथ डालते थे। तो ये भी परमेश्वर ने मिरेकल करा। उस टाइम पे अपोस्टल को परमेश्वर मिरेकल मनी में खतरनाक यूज करा, और जिस भी लोगों को ये बोल रहे थे वो यूज हो रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बोल रही ये क्या हो रहा है, और जब पैंट पे हाथ डालू, 1000 का नोट, 2000 का, और उनको भी नहीं याद है कि ये नोट कहाँ से आ रहे, उनको भी नहीं पता नहीं नोट कहाँ से आ रहे। और उस वक्त ऐसा होता था 2 साल पहले कि मेरी जो स्कूटी थी नई नई आई थी, और मुझे नहीं पता था कि वो स्कूटी के अंदर ये नोट कहाँ से आ रहे थे। हालेलुया। तो जब आप ईमानदार होगे, आप वफादार होगे ना,
तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपको पता है हमारा जो मंडलेश्वर में था, हमारा पुराना घर था, और वहां पे कुछ लोग आए थे रहने के लिए, और वो लोग टाइम पे रेंट नहीं देते थे। और मालूम है उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने 6 महीने 7 महीने रहे और उनका सारा सामान लेके चले गए, और उन्होंने 6 महीने का पूरा रेंट नहीं दिया। आपको पता है? और मैं बहुत निराश हो गई, मैं बहुत हताश हो गई कि 6 महीने रहे और उसका बिलिंग पे करना, वो चले गए, उसका बिल भी हमें पे करना है। लेकिन परमेश्वर जानता है, यदि हम वफादार है, हम ईमानदार है, हमने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा, इसी घर के साथ हमें ब्लेस करा। इस घर में हर एक चीज ईमानदारी की, हर एक चीज झूठ की नहीं। दीवार में ईंट हो, कोई सी भी चीज हो, जितनी भी मजदूरी यहाँ पे लोगों को लगती थी ना, उसकी मजदूरी मिलती थी। यहाँ पे घर पे आते थे मैन ऑफ गॉड, किसी ने बोला चाय पिला दो, तो वो मैन ऑफ गॉड चाय भी उनको देते थे। ऐसा नहीं है कि घर घर बनाने की बात हुई, खिलाने की बात नहीं हुई, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें छोटी छोटी बातों में ईमानदार, हमें पैसों में ईमानदार रहना है। शैतान आएगा पैसों में भरमाने के लिए। आपको पता है जब से जिसने ब्रेक थ्रू की प्रार्थना अटेंड करी है, तो 3 दिन की मीटिंग के बाद आए ना, आपको पता है लोगों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने लग गए, लोग फोन नहीं उठा रहे। ऐसे शैतान काम कर रहा है, इस तरीके से शैतान काम कर रहा है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाह रही हूँ, झूठ का पिता जो है वो शैतान है। पैसे झूठ के द्वारा ना कमाए। मैं आज आप अपने बिजनेस में, आप अपने फाइनेंस में, आप अपने घर में ईमानदार रहे। आप अपने घर में क्या रहे, ईमानदार रहे। यदि सोचो आपके पास नींबू का पेड़ है ना, आप उस नींबू के पेड़ के साथ ईमानदार रहे। आप जब मेरे घर आएंगे, प्रभु ने चाहा तो हमारे घर में परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, ये इतने बड़े बड़े नींबू के पेड़ है, तो जब भी हम नींबू लाते हैं यहाँ पे हम सबको देते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपको बोलना चाहती हूँ कि जो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसको गलत कामों में ना लगाएं। यदि आप 10 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, आप उसको 10 रुपए दे। ठेले वाले इतनी दूर दूर मेहनत करते, आप उसको पैसे दे। एक मजदूर की मजदूरी ना मारे। यदि आप उसके पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आप सोचिए, लॉस होगा, लॉस होगा। आप 400 की चीज लाए, आप 1000 दे, आप उसको 1000 बता रहे हैं। आप 800 की चीज लाए, आप उसको 2000 बता रहे हैं। नहीं, आपको छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहना है। क्या लिखा है, पढ़िए, यूहन्ना 8 उसका 44। हम ये पढ़ के फिर फिनिश करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, वो तो आराम से हत्यारा वो है आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पे स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही सत्य नहीं। उसमें है ही नहीं। वो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पे स्थिर ना रहा, मतलब सत्य पे खड़ा ना रहा। शैतान सत्य पे खड़ा रह ही नहीं सकता। आगे, क्योंकि सत्य उसमें है ही सत्य नहीं। उसमें है नहीं, वो लोग उसे झूठ बुलवाना चाहता है। उसने हनन्या और सफीरा के साथ भी झूठ बुलाया, और वो पवित्र आत्मा से झूठ बोला हनन्या और सफीरा ने। और क्या हुआ, वो दोनों मर गए। पहले पति मरा, फिर पत्नी मरी। कैसे हुआ? उन्होंने हनन्या और सफीरा से भी झूठ बुलाया। आज लोग पवित्र आत्मा से, आज लोग होली स्पिरिट से झूठ बोल रहे हैं, और उनको लग रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन आज परमेश्वर देख रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। मैं आज बोल रही हूँ, आपको लोग बोलना चाहिए कि ये यीशु की बेटी है, ये यीशु का बेटा है। हालेलुया। आगे, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव, क्योंकि शैतान का स्वभाव है झूठ बोलना, शैतान का स्वभाव है पाप करवाना। क्योंकि वो झूठा है। शैतान कौन है? झूठा है। शैतान क्या बोल रहा था यीशु मसीह को? क्या बोल रहा था? गिर जा, ये संसार में तुझे दे दूंगा, ये कर दे, वो कर दे। नहीं, हमें उसकी बात को इग्नोर करना है। आगे, वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। शैतान क्या है? झूठ का पिता है। यदि आपके अंदर झूठ आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, यदि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्या मैं शैतान की बेटी हूँ? क्या मैं शैतान का बेटा हूँ? नहीं, आज से मेरे को निर्णय लेना है, आज से मुझे फैसला करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को गुटखा खाना बंद करना पड़ेगा, मुझे अपनी वाइफ से अब झूठ नहीं बोलना, मुझे सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा, मुझे ड्रिंक करना बंद। हम अपनी वाइफ को बोल रहे हैं, नहीं मैं सिगरेट पीना बंद कर दी, लेकिन हम दोस्तों के पास जाके सिगरेट पी रहे हैं। ड्रिंक पीना बंद कर दी, लेकिन हम ड्रिंक पी रहे हैं। आप सोचिए, आप झूठ बोल रहे, आप कितना, आप गुटखा खा के भी बोल रहे मैं गुटखा नहीं खा रहा, आप चरस पी के भी बोल में चरस नहीं पी रहा, आप गांजा पी के बोल में गांजा नहीं पी रहा, आप पल पल में झूठ बोल रहे। आपने बोला आपसे मैं पाप नहीं करूंगा, आपने बोला आपसे मैं झगड़ा नहीं करूंगा, आपसे मैं लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वापस वही चीज आ रही है, क्योंकि शैतान जो है वो सत्य पे खड़ा नहीं रह रहा है। आज हमें निर्णय लेना है, आज हमें फैसला लेना है, आज हमें फैसला करना है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ का पिता है जो शैतान है,
झूठ का पिता कौन है? शैतान है। आज से मैं अपनी मनमानी नहीं, लेकिन मैं हर एक बात में होली स्पिरिट से पूछूंगा, हर एक बात में पवित्र आत्मा से पूछूंगा। मैं अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं उनको वो हर एक कामों से दूर करूंगा जो शैतान की ओर से है। अब से मैं पब नहीं जाऊंगा, अब से मैं पब नहीं जाऊंगा, अब से मैं गलत जगह नहीं जाऊंगा, अब से मैं गलत स्थान नहीं जाऊंगा। और मैं अपनी पत्नी को ये नहीं बोलूंगा कि मैं ऑफिस में हूं, लेकिन मैं हूं पब में, मैं गलत लोगों के साथ, मैं गलत दोस्तों के साथ हूं, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। ऐसा बिजनेस छोड़ दीजिए जिस बिजनेस में आपको झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा बिजनेस छोड़ दीजिए। यदि आप में से किसी की पान की दुकान है, आज ही इसको खत्म करिए। उस पान की दुकान से आप कितने लोगों को पाप की ओर धकेल रहे हैं। उस पान की दुकान से आप कितने लोगों को पाप में ढकेल रहे हैं। आप बंद कर दीजिए वो पान की दुकान। कितने सारे लोग क्या करते हैं, ताश खेलते हैं, उसके द्वारा पैसे। आप वो काम को छोड़ दीजिए, आज काम को छोड़ दीजिए, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा। हालेलुया। पैसा हम झूठ के द्वारा नहीं कमा सकते। हमें सच्चाई 10 रुपए में हमें ईमानदार, 5 रुपए में, लेकिन हमें 10 रुपए हमारे पास है और हम बोल रहे 5 रुपए है, तो भी हम झूठ बोल रहे हैं। आपके पास पैसा है और आप बोल रहे मेरा पैसा नहीं है। आपके पास टाइट दिया है परमेश्वर ने देने के लिए, बीज दिया है परमेश्वर ने देने के लिए, लेकिन आप बोल रहे कि मेरे पास टाइट नहीं, पैसा नहीं है, तो भी आप झूठ बोल रहे। पर मैं उनको पता है ये मेरे पास फोन है, सोचिए आईफोन है, और 1 लाख या 1.5 लाख का मेरे पास आईफोन है, और आईफोन का फोन रख के मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मेरे पास बोने के लिए नहीं है। आपको पता है ये टेस्ट मनी देता है आपका फोन, आपका घर टेस्ट मनी देगा, आपकी गाड़ी टेस्ट मनी देगी, आपकी वॉच टेस्ट मनी देगा, आपके कपड़े टेस्ट मनी देंगे। आपको पता है लोगों को बोने का बोलेंगे ना, वो मना करते हैं हमारे बोने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ब्रांडेड शूज है, ब्रांडेड कपड़े है, वो टेस्ट मनी देता है कि आपके पास है कि नहीं है। आपको पता है लोग बोलेंगे बोने के लिए नहीं, वो झूठ है। आपका कपड़ा टेस्ट मनी दे रहा है, आपकी हेयर स्टाइल टेस्ट मनी दे रही है, आपकी लिपस्टिक टेस्ट मनी दे रही है, आपकी वॉच टेस्ट मनी दे रही है, आपका मोबाइल टेस्ट मनी दे रहा है, आपका घर टेस्ट मनी दे रहा है, आपकी गाड़ी टेस्ट मनी दे रही है कि आपके पास क्या है। और इतनी महंगी चीजों को यूज करने के बाद आप बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये भी एक झूठ है। मैं तो उन लोगों को हमारे चर्च में सबसे ज्यादा अच्छा मानती हूँ जो बर्तन धो के, कपड़े धो के, झाड़ू लगा के वो ईमानदार है अपने बीजों में, अपने टाइटों में। अभी कितने लोगों ने अपने बीजों को रोक दिया है, कितने सारे लोगों ने अपने फाइनेंस को रोक दिया है, इसलिए उनकी आशीष रुक गई है। आपको हमेशा बीज बोने के लिए एक्साइटेड रहना। यदि आप बोल रहे मेरे पास नहीं है, आपकी जॉब 80,000 की, आपकी जॉब 1 लाख की, और आप बोल रहे हो कि मेरे पास बोने के लिए पैसा नहीं है। आपकी स्कूटी भी टेस्ट मनी देती है, आपके बच्चों के कपड़े गवाही देते हैं, आपके हस्बैंड के कपड़े टेस्ट मनी देते हैं, कि आप बोल रहे हो पैसे नहीं है। नहीं, आपकी सब चीज गवाही देती है कि आपके पास पैसे है या नहीं। मैं तो वो लोगों को बोलूंगी जो जो दूसरों से कपड़े ले लेके पहन के खुश हो जाते हैं और क्या करते हैं और बोने लगते हैं उनके पास 100 रुपए ही क्यों नहीं हो, 200 रुपए क्यों नहीं हो, 300 रुपए क्यों नहीं हो, वो 300 रुपए उनके 3 लाख के बराबर है। हालेलुया। तो यदि हमारे पैसे है अकाउंट में 5,000 रखे, 10,000, 15, 20, 30, 50 लाख, फिर भी हम बोल रहे पैसे नहीं बोलने के लिए ना, तो हम झूठ बोल रहे हैं। आपको इस संसार में रहना है, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पे रखेगा। जब कोई मिनिस्ट्री में बिजी होता है ना, तो मैं पहले पूछती हूँ क्या काम करता है, ये क्या काम करती, पहले बताइए। ये गलत कामों से तो फाइनेंस बीज तो नहीं दे रहे हैं, पूछती हूँ मैं। और ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। वो परमेश्वर के पास जाके बताना पड़ेगा, भैया ऐसे ऐसे लोग बीज दे रहे थे, हमने ले लिए, नहीं ऐसे नहीं चाहिए। मैं नहीं बोल रही आप लोग हमको दे, मैं आप लोगों कि आपको ऐसे में ईमानदार रहना है कि आप बोल रहे हो नहीं पैसा है आपके पास है। और जितने लोग होने के बाद भी नहीं 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 पैसा है ना, उनके पास नहीं रहता है पैसा, होता हुआ पैसे भी खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने ना 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 करने की आदत डाल दी है। हाँ, आखिरी वचन पढ़ के हम फिनिश करेंगे, पढ़िए। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है क्योंकि वो झूठा है। देखो, एक छोटी सी और चीज मैं बताऊंगी जो मुझे अभी याद आई है। आप लोग ने मिशन के घर देखे? मिशन के घर देखे? किसने हाथ ऊंचे करिए। मिशन के घर, जो क्रिश्चियन कॉलोनी होती, मिशन के घर। कोई नहीं मिशन वाला, अच्छा सिस्टर निर्मला जानती मिशन के घर। तो वहां पे आपको पता है कवेलू लगते हैं, कवेलू रहते हैं, ताकि घर क्या रहे, थोड़ा ठंडा रहे। तो अभी हम दिसंबर में सब मैं मदर इन लॉ के वहां गई थी,
तो वहां पे क्या है, कवेलू रखने थे। तो एक रिलेशन वाले थे, उन्होंने बोला आपको कवेलू चाहिए, बोले हाँ चाहिए। तो उन्होंने दे दिए, सामने वाले ने बोला कि मैं निकाल के वो आंटी को दे देता हूँ। तो आंटी मतलब मेरी मम्मी सासू माँ, तो उनको दे दिए। और उन्होंने बोला इसके 1000 रुपए हो गए। आपको पता है, देखिए आप फ्रॉड देखिए, आप धोखा देखिए। तो उन्होंने लगा लिए। तो मेरी जो मम्मी है सासू माँ, वो आई, वो हमारे जो पहचान वाले अंकल, उससे पूछे और कितना पेमेंट हुआ। तो बोले 1000 मैंने दे दिया, मैं 1000 और आपको दे दूंगी, और बताइए। बोले पेमेंट मैंने तो आपको फ्री में दिया था, किसने आपको पेमेंट में दिया। वो बोले कि ये जो ब्रदर लेके आए थे नैनी ने दिया। तो देखो मतलब इस जगह से उस जगह में लाने में भी धोखा। आपको पता है 1000 रुपए ले लिए झूठ बोल के कि उनने पैसे मांगे, उनने पैसे में तुम्हें कवेली बेचे, बाकी उन्हें फ्री में दिए थे। तो ये क्या है। और मेरी मम्मी बहुत सीधी, सासू में बहुत सीधी है। ये क्या है, झूठ है ना, झूठ है ना ये भी। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको किसी ने ये मोबाइल फ्री में दिया ना, तो आपको उसको फ्री में देना है। सेत में दिया है, सेत में दो। फ्री में दिया है, फ्री में दो। मुझे ये चीज फ्री में दी तो आपको फ्री में, आपको किसी ने फ्री में दिया, आप उसको पैसे में दे रहे हो। मेरे को ये मोबाइल फ्री में दिया किसी ने, मैं फ्री में दूंगी। मुझे ये पैसे में दिया तो मैं पैसे में दूंगी, क्योंकि मैंने अपना पैसा लगाया है। तो यदि आपको ये पेन किसी ने फ्री में दिया तो आप बोल रहे हो नहीं 10 रुपए लगेंगे, नहीं। आपको क्या करना है, यदि आपको किसी ने फ्री में दिया है तो आपको फ्री में देना है। यदि आपको किसी ने फ्री में दिया पैसे में दे रहे हो, तो आप तो फ्रॉड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कितने का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे लोगों को देना है फ्री में, जो विश्वास करते, जो परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, बाकी आप OLX पे जो आपको बेचना है आप बेच सकते हैं। तो क्या करना है यहाँ पे, पढ़िए। वो तो आराम से वो हत्यारा है, आराम से हत्यारा और सत्य पे स्थिर ना रहा। शैतान आराम से हत्यारा है और सत्य पे स्थिर ना रहा। क्योंकि सत्य उसमें है ही सत्य उसमें नहीं। है नहीं, सत्य फिनिश हो गया, सत्य खत्म हो गया, उसके अंदर सत्य है ही नहीं। तो हमें क्या करना है आज से। झूठ कैसे आता है, पूरा पढ़ दीजिए यूहन्ना 8। तुम अपने पिता शैतान से हो हम्म, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हम्म, वह तो आरंभ से हत्यारा है हम्म, और सत्य पर स्थिर न रहा, हम्म। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। हाँ, जब वह झूठ बोलता तो एक मिनट, स्टार्टिंग स्टार्टिंग का पढ़िए। तुम अपने पिता तुम अपने शैतान से पिता हो शैतान से हो, और अपने पिता की अपने लालसाओं पिता को। की इच्छा को पूरी करना चाहते हो। वह तो आरंभ वो से आराम हत्यारा से है हत्यारा है और सत्य और पर स्थिर न सत्य रहा, पे खड़ा ना, सत्य पे स्थिर ना रहा। क्योंकि सत्य उसमें है ही सत्य नहीं। उसके अंदर है। वो नहीं चाहते कि लोग सत्य पे खड़ा रहे, वो नहीं चाहते लोग सच्चाई पे खड़े रहे, वो नहीं चाहते लोग सच्चाई में बने हुए रहे। आगे, जब वो झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता है तो अपने अपने स्वभाव से स्वभाव बोलता में, है। अपने बिहेवियर में, शैतान जब हमारे अंदर काम करता है वो झूठ बोलता है। देख तू चंगा ना होगा, देख तू प्रार्थना मत कर, देख तू वचन मत कर, वचन पढ़ने से क्या हुआ, प्रार्थना करने से क्या हुआ, चंगाई करने से क्या हुआ, चर्च आने से क्या हुआ, बोलने से क्या हुआ। वो आपको भरमाता है, वो झूठ बोलता है आपके अंदर, वो बात करता है आपसे और आप भरमाए जाते हो। आपको गेट आउट करना है, आपको उसको दूर भगाना है। गेट आउट, तू झूठा है, तू हारा है, तू कमजोर है। मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं सच्चाई में खड़ी रहूंगी, मैं स्थिर रहूंगी। आगे, जब वो झूठ बोलता जब वो झूठ बोलता है तो अपने अपने स्वभाव से बोलता स्वभाव से, उसका बिहेवियर है, उसका नेचर है, क्योंकि वो झूठा है, वो झूठा है, वरन झूठ का पिता झूठ है। का पिता है। झूठ का पिता कौन है, झूठ का पिता शैतान है। तो आज से हमें निर्णय लेना है, आज से हमें फैसला लेना है कि झूठ कौन बोलता है। झूठ जिंदगी में कैसा आता है, पाप के द्वारा। हालेलुया। झूठ हमारी जिंदगी में कैसे आता है, पाप के द्वारा। यूहन्ना 4 उसका 8 में हाबिल ने क्या, कैन ने क्या किया, हाबिल को मारा, पाप आया। फिर झूठ आया, फिर क्या हुआ, सबसे पहले जो झूठ आया, सॉरी, सबसे जो पाप आया वो कैसे आया, आदम और हवा के द्वारा। फिर सेकंड जो आया वो कैसे आया, फिर वो कैसे आया, सेकंड जो झूठ आया, पाप आया, वो कैसे आया, कैन के द्वारा, कि उसने क्या किया, पाप किया। फिर सबसे पहले जो झूठ आया वो कैन के द्वारा, उसने परमेश्वर से झूठ बोला। हालेलुया। तो इस तरह से शैतान हमारी जिंदगियों में, हमारी लाइफ में, हमारे जॉब में, हमारे फाइनेंस में काम करता है। कई बार हम लेट हो जाते हैं तो भी हम झूठ बोलते हैं। तो इस तरीके से शैतान हमारे हस्बैंड वाइफ की लाइफ में काम करता है। हस्बैंड वाइफ से झूठ बोलती है, वाइफ हस्बैंड से झूठ बोलता है, भाई बहन से, बहन भाई से झूठ बोलते हैं। हालेलुया।